है। हाँ यही सपना। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। जय हिंद। कैसे हो? बहुत बड़ा स्नेक देख कर आ रहे हो भैया? कहाँ भैया? डिलीवरी में आ गया क्या? एक न्यूज आज मैं देख रहा था, किसी ने कुछ मंगाया था, उसके डिलीवरी में सांप निकल गया। अलग लेवल भाई। कुछ भी हो सकता है अपने देश में। होम डिलीवरी। सांप सांप, सच वाला सांप भाई। ओके, जय हिंद। कैसे हैं आप? अभी तो मिले थे यार कुछ घंटे पहले, है ना? अब तो मिलना जुलना लगा रहेगा। अभी तो आप आए थे, अभी तो आप गए थे, अभी फिर आ गए तुम। चलो, जय हिंद। आई एम गुड यार, थैंक यू। Sir, you told us in yesterday's class to answer where the cyclones mostly form. Is it Bay of Bengal or Arabian Sea? So the answer is Bay of Bengal. Why? It covers 65 to 70% of cyclones in India. रीजन बताओ, रीजन। रीजन भी मैंने आपको पूछा हुआ था। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आई एम गुड यार, थैंक यू। होमवर्क दिया था मैंने। ओके। जीरो डिग्री से कम पर कंडेंसेशन कब होगा? यार जब आपका फ्रॉस्ट बनेगा, जब आपका सिरस क्लाउड बनेगा, जहां पर, राइट, वहां पर होगा। एक मिनट दो मुझे। चलो फाइन, ओके।
बस बस ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया एंड हाई टेम्परेचर, फ्रेश वाटर होता है। वेरी गुड, शाबाश शुभम, ठीक है। सो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जहां पर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि भैया जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, आ जाओ इधर, ध्यान दो, जय हिंद। ये जो है अपना प्यारा देश है, ठीक है, ये अपना प्यारा देश है। हमने कल क्या पढ़ा हुआ था कि सर इधर हमारा है बे ऑफ बंगाल, इधर हमारा है, वी हैव बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इधर हमारा क्या है, इधर हमारा अरेबियन सी, इधर हमारा अरेबियन सी है, और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, राइट। दो चीजें हमारी। अब क्या है हमारा, बेसिकली बे ऑफ बंगाल ये रहा, अरेबियन सी हमारा ये रहा। होता क्या है, आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूं अभी, कि हमारे मैक्सिमम जो रिवर्स हमारी होती, इधर देखो, हमारी जो मैक्सिमम रिवर हैं, मैक्सिमम रिवर्स जो हमारी होती हैं, राइट, मैक्सिमम रिवर्स हमारी कहां जाती हैं, मैक्सिमम रिवर हमारी जाती हैं आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। मतलब ज्यादा पानी कहां जाएगा, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो होगा क्या, बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या होगा कि आपका पानी गर्म रहेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पर पानी रुका हुआ है और कहीं पर फ्रेश वाटर आ रहा है, तो जहां पर आपका फ्रेश वाटर रहेगा, जिधर आपका फ्रेश वाटर रहेगा, वहां पे हल्का पानी क्या रहेगा, गर्म रहेगा। अब अगर पानी गर्म रहेगा तो वहां पर लो प्रेशर बहुत अच्छा बनेगा ना, इसलिए आपके बे ऑफ बंगाल पर लो प्रेशर बहुत तगड़ा बनता है। इसलिए मैक्सिमम जो आपका हमारा साइक्लोन भारत में, अगर मैं बताऊं आपको, तो मैक्सिमम साइक्लोन बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, ठीक है। अब तो अरेबियन सी की तरफ भी आने लगे हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज से लेके बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, इतनी गर्मी हो गई है ना, सब कुछ गर्म हो रखा है। तो अब तो ये फैक्टर उतना बड़ा रहा नहीं, लेकिन स्टिल अगर मैं वैसे बताऊं कि अगर बाकी फैक्टर्स को अगर हम साइड में रख दें, सो अगर केवल मैं बात करूं बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी की, तो क्योंकि बे ऑफ बंगाल में रिवर्स हमारी बहुत सारी जाती, राइट, मेजर जो हमारे रिवर का फ्लो है, चाहे वो गंगा सिस्टम होगा, ये मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। आपके आईएएस में एक क्वेश्चन और आया होता कि जरा बताओ और रिवर्स को ऑर्डर, ये मैं सीधे ड्रॉ करता हूँ, हर बार करता हूँ भाई, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ वही चीज ड्रॉ कर करके, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ भी पूछ लेगा, शहरों का ऑर्डर पूछ लेगा, जरा बताओ पहले पटना पड़ेगा कि पहले इलाहाबाद में गंगा जी आएंगी या पहले बिहार में जाएंगी, राइट। आपसे पूछ लेगा कौन सी ट्रिब्यूटरी पहले ज्वाइन करेगी, उसके बाद कौन सी करेगी। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली नहीं तो 100 रिवर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, 100 रिवर्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सर लास्ट बार नहीं आया तो फिर नहीं पढ़ेंगे, यार ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको कई बार बता दिया है। अब जैसे देखो, पॉलिटी लोग इग्नोर करते थे, ठीक है, सिविल सर्विस में अराउंड 18-19 क्वेश्चन पॉलिटी के ही आ गए, और बहुत इजी, उतने इजी कि तुम लोग कर लोगे यार, सीरियस वाले उसको, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा दूंगा उसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के, क्योंकि टफ टफ क्या ही करेगा, थोड़ा बहुत टफ करता है वो एक्ट वगैरह बता के बस, ठीक है। सो पॉलिटी पढ़ना है उतने ही प्यार से जितनी बाकी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ओके सर। चलिए, सो बे ऑफ बंगाल की तरफ हमारा मैक्सिमम फ्लो है पानी का, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर बहुत स्ट्रांग बनता है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि सर यहाँ पे हमारे साइक्लोन ज्यादा डेवलप होते हैं, तो आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ साइक्लोन ज्यादा डेवलप होता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी, ध्यान रखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ साइक्लोन की, ठीक है। चलिए, सो क्लाइमेटोलॉजी हमने पढ़ा, राइट। अब वहां पर आप मुझसे पूछोगे कि भैया एलनीनो नहीं पढ़ा, क्योंकि आप एलनीनो हो गया हमारे, कुछ वर्ल्ड के क्लाइमेट हो गए, कोई अपन क्लाइमेट हो गया, वो सब हम लोग पढ़ते हैं मॉनसून के साथ, ओके। वो हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, इसके बाद जो भी आपने फिजिकल में सीखा है उसको हम लोग इंडियन में यूज करेंगे, तो ये अभी नहीं आएगा, इसके बाद हमारा आएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट दो मुझे बस। चलिए फाइन, ओके। सो ये मेरा टॉपिक था, राइट, लास्ट क्लास का टॉपिक था, लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। आज आपको लेके चलेंगे हम लोग कहां पर, ओशन,
राइट। ओशन लेके चलेंगे। नीरज जी भाई पगला पगला गए हो क्या? इतना आई लव यू क्या होता है बे? हाँ पढ़ लो। चलो उधर। भैया प्लेट्स की क्लास होगी तो प्लेट्स आएगा, अभी कहाँ पढ़ोगे यार? एक टाइम पे आएगा ना सब कुछ, सब एक साथ ही पढ़ लोगे क्या? ठीक है, चलिए। ओके फाइन। सो ओशनोग्राफी आज हम चलेंगे, जहां पर हम ओशन के बारे में बात करेंगे कि हमारे ओशन में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर आप थोड़ा रिकॉल कर पाओगे सर, हमारे जमीन पर ऑल्दो हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म में, देखो जमीन पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक हमारा लैंडफॉर्म नामक टॉपिक हम देखेंगे। लैंडफॉर्म नामक जो हमारा टॉपिक होगा, ओके ध्यान दो, लैंडफॉर्म नामक जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे, राइट, उसमें हम पढ़ते हैं कि इस धरती पर जितनी भी चीजें हमारी बनी, चाहे वो आपके रनिंग वाटर से बनी हो, पानी के बहने से बनी हो, चाहे वो हमारे ग्राउंड वाटर से बनी हो, जमीन में जो पानी आपका स्थित है उससे बनी हो, ग्राउंड वाटर से, चाहे वो आपके ग्लेशियर से बनी हो, किसी भी चीज से, चाहे वो आपके विंड से बनी हो, सी की वेव से बनी हो, ये सब आप पढ़ोगे। वाटरफॉल कैसे बनता है, नाम क्या है, राइट, ये सब कुछ आप देखोगे। एकदम शांत रहो पहले तो। एक मिनट जरा मैं इसको ऑफ करता हूं पहले, रुको, मैंने, तुम लोग शांत नहीं रहते हो। अब एकदम शांति से पहले पढ़ना, ठीक है। हम्म चलो। सो ये हमारे लैंडफॉर्म के चीजें हैं जो हम देखते हैं, राइट, जहां पर हम देखते हैं कि भाई पानी के ऊपर क्या हो रहा है। अब इतना हमको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम पानी ही है, राइट, मैक्सिमम एरिया कवर्ड है हमारे पानी से। लेकिन ऑब्वियसली जमीन के बारे में भी आप पढ़ते हो, जमीन को हम कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और उसके बाद हमारे ओशंस होते हैं। सो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस दो चीजें हमारी होती हैं। कॉन्टिनेंट्स में जमीन पर क्या क्या होता है, आपके पहाड़ बनते हैं, राइट, आपके प्लेट्यूज बनते हैं, प्लेन एरिया बनता है। यहां पे हम इनको इन नाम से जानते हैं। जो आपका अपलैंड होगा उसको हम यहां पर बोलेंगे माउंटेन, या फिर अगर थोड़ा हाइट में छोटा होगा उसको हम हिल बोल देते हैं। जो आपका टेबल के शेप का होता है उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू, जमीन से ऊपर होता है लेकिन फ्लैट होता है। और जो एकदम जमीन पर फ्लैट होता है उसको हम लोग प्लेन एरिया बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपके कहां पर बनती हैं, कॉन्टिनेंट में बनती हैं। बट ओशन के अंदर भी तो कुछ होता होगा ना। तो जब मैं आपको पढ़ाऊं यहां पर ओशन का मूवमेंट दो प्रकार का होता है, मूवमेंट, एक होता है ओशन में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक होता है वर्टिकल मूवमेंट। एक आप पढ़ते हैं ओशन करंट के बारे में, एक आप पढ़ते हैं हमारे किसके बारे में, टाइड्स के बारे में, कि हाई टाइड क्या है, लो टाइड क्या है, राइट। ये दो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोरल्स के बारे में कि हमारे कोरल्स क्या होते हैं, कोरल रीफ क्या है, ट्रीटी ऑफ कोरल्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, बट ये सब पढ़ने से पहले हमें ये तो पता हो कि यार हमारे जो ओशन है, ओशन की जमीन पर क्या क्या मिलता है। अब जो हमें कॉन्टिनेंट के जमीन पर हमको आंखों से दिखता है ना, कॉन्टिनेंट के जमीन पर क्या हो रहा होता है हमको आंखों से दिख रहा होता है, राइट। वहां पर हम देख रहे होते हैं कि भैया देखो ये पहाड़ बना है, देखो ये प्लेटू बना है, देखो ये प्लेन बना है, देखो ये बना है, वो बना है, राइट। बट जो पानी के अंदर होता है वो हमको दिखता नहीं। बट पानी के अंदर भी आपके अलग अलग लैंडफॉर्म होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। उनका ऑर्डर क्या है, पहले क्या मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा, राइट। और ये हमारे नेम क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सब चीज आपसे पूछता है, राइट। प्लेट्स क्या होती हैं, प्लेट्स बाउंड्रीज क्या होती हैं, ये भी अभी आप समझेंगे, ठीक है। चलिए, सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा क्या है पहले समझते हैं। तो नॉर्मली हम अपने ओशन को चार मेजर डिवीजन में बांट सकते हैं, चार मेजर डिवीजन कर सकते हैं हम आप लोग अपने ओशन का। ध्यान दीजिए, जो हमारा ओशन का पानी है, ये जो ओशन के अंदर की जमीन है, उसको हम लोग उसके चार मेजर डिवीजन कर सकते हैं, फोर मेजर डिवीजन, ठीक है। चार मेजर डिवीजन हम लोग कर सकते हैं किसके, अपने ओशन भैया के। चार मेजर प्रकार से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, एक बार मैं नाम लिखता हूं पहले। पहला है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ध्यान देना, पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका होता है। दूसरा हमारा होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा हमारा होता है डीप सी प्लेन, डीप सी, जमीन के अंदर प्लेन। और चौथा हमारा होता है आपका, बाकी हमारे ओशनिक डीप वगैरह हो गए। या फिर आप ये बोल सकते हो इनको हमने एबाइसल प्लेन भी हम इनको बोलते हैं। डीप सी प्लेन को हम लोग एबाइसल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, एबाइसल प्लेन, राइट। ये हमारा हो गया तीसरा। तो ये आपके हमारे कुछ हो गए क्या, हमारे कुछ मेजर डिवीजन हो गए। एक आपका होगा कॉन्टिनेंटल राइज, फोर्थ हमारा होता है कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज, राइट। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग भैया,
हम ये पढ़ रहे हैं कि यार ओशन के अंदर आपको जो बड़ी बड़ी जमीन मिलती है, ओशन के अंदर भी तो जमीन होगी भैया, है ना? ऐसा तो है नहीं कि ओशन में जमीन नहीं होगी, ओशन के अंदर भी तो जमीन होगी, राइट? वो तो पानी भर गया इसलिए आपको दिखता नहीं है नीचे, लेकिन वहां भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है, उसके अलग अलग नेम होते हैं, वो क्या होते हैं उसको हमें यहां पर समझना है। तो सेल्फ, स्लोप और राइज, ये तीन हमारे होते हैं, और उसके बाद नीचे हमारा डीप सी प्लेन होता है, राइट? ये तो हमारे हो गए मेजर डिवीजन। अब कुछ आपको माइनर स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, राइट? कुछ हमारे माइनर स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गए हमारे मेजर स्ट्रक्चर्स ओशन के अंदर। माइनर स्ट्रक्चर में हमारे क्या क्या देखने को मिलेंगे, मतलब छोटे स्ट्रक्चर हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला आपका रिज होता है, रिज, रिजेस हमारे होते हैं अंदर, राइट? दूसरे हमारे हिल्स होते हैं, पानी के अंदर भी आपके हिल्स होते हैं। तीसरे, पानी के अंदर भी गड्ढे होते हैं, उनको हम ट्रेंचेस बोलते हैं, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस होते हैं। गयाउट्स होते हैं, अभी मैं ड्रॉ करूंगा इनको, गयाउट्स आपके होते हैं पानी के अंदर, राइट? एटॉल्स होते हैं, रीफ होते हैं। ये एटॉल्स क्या है, फ्रिंजिंग रीफ क्या है भैया, कोरल रीफ क्या होता है, सब आज ही आप पढ़ोगे, तो बस थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है? सो ये हमारे माइनर स्ट्रक्चर हैं ओशन के अंदर, और इधर वाले हमारे मेजर स्ट्रक्चर। एग्जाम में यही पूछ लेगा आपसे, जरा बताओ इनमें से कौन सा मेजर स्ट्रक्चर है ओशन का, कौन सा माइनर स्ट्रक्चर। सिंपल, पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाना है, ठीक है? तो ये अगर मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाऊं ये वाला, तो ध्यान से आप देखो, यहां पे मान लेता हूं मैं कोई बंदा है जो घूमने आया है, राइट? कोई पर्सन है जो आपका घूमने जा रहा है। इमेजिन करो, ये कोई पर्सन है जिसका मन हो रहा है कि काम करते हैं, चलो समुद्र के अंदर चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी वो जमीन पर है, ठीक है? अभी वो जमीन पर है। अब जैसे जैसे वो पानी की तरफ आएगा, उसको ऐसे ढलान देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले उसको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले जैसे ही आप पानी में पैर डालोगे, तो जो आपको नीचे की जमीन होती है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। खत्म। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, जैसे ही आप अपने जमीन से पानी की तरफ एंटर करते हो, बढ़ते हो, सबसे पहले जो आपको जमीन मिलती है पानी के अंदर, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कुछ दूर आगे जाने पर आपको ऐसे एक स्लोप मिलता है, ऐसे स्लोप मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइट? इसका नाम हमारा क्या होता है, इसका नाम हमारा होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप भैया, राइट? कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप और प्लेन के बीच में यहां पे एक छोटी सी जगह होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज हम इसको बोलते हैं, राइट? और कॉन्टिनेंटल राइज मिलने के बाद फिर आपका यहां पर प्लेन एरिया मिलता है, जिसको आप कहते हो एबाइसल प्लेन। सो कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलेगा, उसके बाद आपको स्लोप मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर राइज मिलेगा, और देन फिर आपको प्लेन मिलेगा। तो ये हमारे मेजर हिस्से हैं, राइट? ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मेजर हिस्से हैं यहाँ के। ओके, मेजर हिस्से हैं जहां पर क्या होता है भैया, मेजर हिस्से हैं जो हमारे ओशन के अंदर, ओशन के अंदर जो जमीन है, राइट, उनके अलग अलग नेम है। अब मैं एक डायग्राम यहां पर बनाता हूं, राइट? तो आपका ये पूरा हो जाएगा क्लियर। ध्यान दो, बस आपसे पूछता है भाई साहब नाम बता दो, और कुछ नहीं पूछता यहां से। ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये आपका जमीन है, ठीक है? अब जमीन से आप धीरे धीरे पानी में आ रहे हो, यहां एक गड्ढा मैंने मान लिया बना है, ये अपलैंड है एक, ये एक फ्लैट सरफेस है, पानी के अंदर है ये सब, ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या होगा, यहां पर अगर आप खड़े हैं, या आप जमीन पर खड़े हैं, अब आप पानी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? मैंने मान लिया कि यहां तक पानी भरा हुआ है, ये हमारा यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है? यहां तक हमारा भरा हुआ है पानी, ये पूरा हमारा पानी का एरिया है। दिस इज पानी, 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 ठीक है? ये सब कुछ पानी के अंदर का स्ट्रक्चर है। अब जब आप बालक इंटर कर रहे हैं पानी में, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इस एरिया को आप क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सॉरी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रीजन। उसके बाद इस हिस्से को आप क्या बोलेंगे, ये जो हमारा हिस्सा है ये वाला, इसको आप बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप का हमारा रीजन।
उसके बाद आपका नीचे जाकर जो प्लेन एरिया होगा, ये आपका एक प्लेन एरिया है, राइट, इसी को हम बोल देते हैं एबाइसल प्लेन, एबाइसल प्लेन, एबाइसल प्लेन। और आपके प्लेन एरिया को और कॉन्टिनेंटल स्लोप को यहां पर मान लेते हैं, कौन जोड़ता है आपस में, ये जोड़ता है, इसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल राइज, इसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल राइज, जगह का नाम है कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। अब ये फ्लैट सरफेस होगा, इसको हम बोलेंगे एबाइसल प्लेन या डीप सी प्लेन, इसको आप एबाइसल प्लेन बोलो या फिर डीप सी प्लेन बोलो, दोनों का मतलब क्या होगा, दोनों का मतलब सेम होगा, डीप सी प्लेन। अब पानी के अंदर जो आपको एक गड्ढा दिख रहा है ना, एक गड्ढा, इसी को हम बोलते हैं ट्रेंच। पानी के अंदर जो आपके बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेंच, राइट। उसके बाद पानी के अंदर जो आपके प्लेट्यू का सरफेस होता है, ये प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होते हैं, आपके फ्लैट सरफेस होते हैं ऊंचाई पर, तो ये प्लेट्यू है, अगर ये बाहर होता इसका नाम होता प्लेट्यू, लेकिन पानी के अंदर इसका नाम क्या है, पानी के अंदर इसका नाम है गयाउट्स, यही हमारे होते हैं गयाउट्स। तो गयाउट्स क्या होते हैं, गयाउट्स हमारे वो लैंडफॉर्म हैं जो पानी के अंदर होते हैं और फ्लैट होते हैं, इनको हम गयाउट्स बोलते हैं। और उसके बाद ये देखो पानी के बाहर निकल आया है, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो पानी से बाहर निकल आया है बीच में, इसी को हम आइलैंड बोलते हैं, यही तो आइलैंड होता है, राइट। अब आइलैंड भी आपके अलग अलग प्रकार से फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, राइट, कैसे हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रिंजिंग रीफ क्या है, बैरियर रीफ क्या है, सब कुछ अभी आप देखोगे। बट ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, राइट। दोबारा देखो, ये एक बेसिक मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि पानी के अंदर भी जमीन होती है, ओके। बाहर आपको पहाड़ दिख जाता है, बाहर आपको प्लेटू दिख जाता है, वो हम पढ़ेंगे, अभी आया नहीं है, ठीक है। आप वोल्केनो भी पढ़ोगे, अर्थक्वेक भी पढ़ेंगे हम लोग, राइट, उससे बनने वाले पहाड़ भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लैंडफॉर्म भी पढ़ोगे, रॉक्स भी आप पढ़ोगे, राइट। प्लेट्स बाउंड्रीज भी हम पढ़ेंगे, क्या होता है आपके कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पर, डाइवर्जिंग पर क्या होता है। लेकिन अभी आप पानी हम क्योंकि पढ़ रहे जा रहे हैं, तो बिफोर आई टीच यू ओशन करंट, आई थॉट कि मैं आपको पहले बताऊं कि पानी के अंदर भी जमीन के टुकड़े होते हैं जहां पर हमारे अलग अलग शेप बनते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसे ही आप पानी में एंटर करते हो, सबसे पहले आपको मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एग्जाम में ये ऑर्डर में लगाने को दे देगा कि आप पानी से इंटर हो रहे हो, डीप सी प्लेन तक जा रहे हो, जरा बताओ रास्ते में कौन पहले मिलेगा कौन बाद में मिलेगा। तो पहले आपको मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद आपको मिलता है स्लोप, उसके बाद आपको मिलता है हमारा कॉन्टिनेंटल आपका हमारा राइज, देन आपको मिलता है एबाइजल प्लेन। उसके बाद अगर पानी के अंदर जो हमारे गड्ढे वगैरह होते हैं, चलो इनको तो हम हिल बोल देते हैं, लेकिन ये हमारे गयाउट्स होते हैं। गयाउट्स क्या होते हैं, पानी के अंदर आपके प्लेट्यू, प्लेट्यू इनसाइड वाटर, प्लेट्यू इनसाइड वाटर, इनको हम बोलते हैं गयाउट्स। ये दोनों क्या होते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स में अभी आप इसको देखोगे, ठीक। ट्रेंचेस क्या होते हैं भैया, ट्रेंचेस आपके गड्ढे होते हैं, ट्रेंचेस हमारे होते हैं गड्ढे, राइट। अब ये ट्रेंच कैसे बना भैया, पहाड़ कैसे बना, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम प्लेट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे प्लेट्स बाउंड्रीज क्या है। अभी के लिए इस टॉपिक में आपके इतना है कि हमारे मेजर लैंडफॉर्म कौन से हैं पानी के अंदर, माइनर कौन से हैं, राइट, उनका ऑर्डर क्या है और वो होते क्या, क्लियर है अच्छे से। ग्रेट, बढ़िया। बाकी के माइनर कहाँ है मतलब, अरे नॉर्मल, बाकी कौन से बताया तो पढ़ाऊंगा भी, रुक जाओ इसको। प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेट्यू आपके भैया जी होते हैं, ये देखो टेबल जैसा आपका स्ट्रक्चर होता है, जमीन के बाहर देख लो, ये दीज आर प्लेट्यूज, ये दिख रहा है। किसी जमाने में ये एक ऐसे बड़ा पहाड़ रहा होगा, उसके बाद ये इरोड हो के क्या हो गया है, ये हमारा क्या हो चुका है, ये आपका ऐसे टेबल शेप ले चुका है, ओके, इरोड हो गया है, एक फ्लैट सरफेस। मतलब क्या हुआ, अगर बहुत बड़ा ऐसे पहाड़ होता उसको हम बोलते माउंटेन, है ना, आप वो इरोड हो गया, छोटा पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर है, जमीन से ऊपर है लेकिन फ्लैट है, तो जमीन से ऊपर फ्लैट होगा उसको हम बोलेंगे प्लेट्यू, लेकिन जमीन पर फ्लैट होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन एरिया। तो ये पानी के अंदर बनता है, तो इसको हम बोलते हैं गयाउट्स, ठीक है, इन्हीं का नाम क्या होता है बालक, गयाउट्स, ठीक है। रीफ क्या है बताऊंगा अभी मैं, सत्यम जी रीफ बताऊंगा। हिल तो अंदर हिमांशु जी कोई भी हिल हो सकती है यार, नॉर्मल हमारा रीफ और हमारा वो क्या है भी, मैं आपको कोरल्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप देखोगे, ठीक है। चलिए फाइन, तो ये था हमारा आपका इंट्रोडक्शन
कि सर ओशन के अंदर क्या क्या मिलता है। ऑब्वियसली और भी बहुत चीजें होती हैं, राइट, बट हमारे लिए मेन अभी क्या था ये। अब आगे जाके ना जब मैं आपको प्लेट्स पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि भैया यहाँ गड्ढा कैसे हुआ। आप सोचोगे कि यहाँ पर गड्ढा हुआ कैसे हुआ, ये शायद इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, बीच में गड्ढा हो गया। आजकल आप एक रील देखते होंगे, है ना, कि अफ्रीका दो हिस्सों में बट रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने बनाया था व्यूज के लिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो टाइम बहुत लगेगा उसमें, राइट, बट वो चीजें क्या है वो आप समझेंगे जब आप प्लेट्स बाउंड्रीज पढ़ेंगे तो, ठीक है। थोड़ा बस सब्र रखें प्लीज। चलिए, आज हमारा फोकस पानी है। ये पानी में हम लोग जा रहे थे बेसिकली, है ना, एक हिंदी में बोलते हैं पानी में हिल रहे थे, ठीक है, मतलब पानी में जाके पानी में कूद रहे थे। जब मैं आपको पानी में अपने साथ कुदा रहा हूं तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि देखो पानी के अंदर ये चीजें मिलेंगी, तैयार रहो, ठीक है। इसलिए अभी मैं उस पर नहीं आ रहा हूं कि ये बनते कैसे हैं, बिकॉज वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। जब आपको ये सिखाऊंगा कि प्लेट बाउंड्रीज क्या है, ये फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे क्रस्ट का, कोर क्या होते हैं, मेंटल क्या होते हैं, राइट, वोल्केनो फिर वहां पढ़ेंगे, अर्थक्वेक पढ़ेंगे, डायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं, वो सारे हमारे आएंगे आपके किसमें, जब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। अभी आप पढ़ रहे हैं ओशनोग्राफी, जहां पे हम ओशन में क्या क्या फिनोमेना होते हैं उन पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पानी के अंदर की आपकी चीजें थी। दूसरा, अब फाइनली हम आते हैं अपने ओशन करंट पर। तो देखो पानी का जो हमारा मूवमेंट होता है, पहली बात तो करंट का मतलब भैया क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, राइट, या अभी चलो फिजिक्स नहीं पढ़ा हमने, बट करंट नामक चीज का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। करंट से आप समझते क्या हो? करंट का बालक सिंपल मतलब ये होता है किसी भी चीज का फ्लो। करंट का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ समथिंग, फ्लो ऑफ समथिंग। कोई भी चीज अगर आपकी फ्लो कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम करंट बोलते हैं। जैसे आपकी एक होती है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या चार्ज फ्लो करेंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या चार्ज फ्लो करेंगे, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम बिजली बोलते हैं, राइट। बट जब आपका पानी फ्लो करेगा, वाटर का जो हमारा मूवमेंट होगा, वाटर का जो हमारा फ्लो होगा या मूवमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं ओशियन करंट। इट इज नोन एज ओशियन करंट। यानी समुद्र के अंदर पानी का बहाव कैसा होता है, कहां पर क्या होता है, कहां पर नाम हम क्या रखते हैं, वो सारी चीजों से आज हम डील करने वाले हैं, ठीक है। सो पानी के बहाव के पे फोकस करेंगे हम लोग, पानी का बहाव कहां पर कैसा है, राइट, और हमारे ओशन करंट होते क्या है, इसको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो ओशन करंट होता क्या है बालक, ओशन करंट इज नथिंग बट आपका हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ योर वाटर। ध्यान दो, ओशन करंट क्या होता है, आपके पानी का हॉरिजेंटल मूवमेंट होना, यानी हॉरिजेंटली आपका पानी जब मूव कर रहा होता है उसी को हम बोलते हैं ओशन करंट। सर व्हाट अबाउट वर्टिकल मूवमेंट, जब पानी आपका वर्टिकल मूव करता है, ऊपर की तरफ जाता है, उसको हम बोलते हैं टाइड्स। वो एक अलग फिनोमेना है जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। टाइड्स क्या होता है, आपके पानी का वर्टिकल मूवमेंट, बट हॉरिजेंटल मूवमेंट जो पानी का हमारे होता है उसको हम कहते हैं ओशियन करंट, यानी पानी का बहाव जो आपका जमीन पर हो रहा है, राइट, उसको हम बोलेंगे ओशियन करंट, ठीक है। चलिए, तो ओशन करंट में हम पानी के बहाव के बारे में समझेंगे, दुनिया भर में क्या पैटर्न है, कहां पर किस प्रकार से पानी वगैरह हमारे फ्लो कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक का नेम है। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है, राइट। पहला पॉइंट तो ये है कि कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा ओशन करंट डिपेंड्स करता है। ओशन करंट डिपेंड्स ऑन, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, पहले तो वो समझना हमारे लिए जरूरी है। तो पहला और सबसे बड़ा फैक्टर हमारे लिए क्या है, ऑब्वियसली कोरिलियस फोर्स भैया। कोरिलियस फोर्स जी हमारे हैं जो कि सबसे बड़े फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ओशन करंट को। दूसरा फैक्टर हमारा होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी भी ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करेगी, राइट। तीसरा फैक्टर आपका होता है हवा की स्पीड, विंड की स्पीड, विंड की स्पीड, विंड कितनी फास्ट बह रही, स्लो बह रही है। चौथा फैक्टर हमारा होता है हीटिंग, कि भैया सोलर एनर्जी से कितनी हीटिंग हो रही है पानी की, गर्म ठंडा तभी तो होगा। हीटिंग बाई आपके सोलर एनर्जी, हीटिंग बाई सोलर एनर्जी, ये वो आपके हमारे सर मेन या प्राइमरी फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है हमारा ओशन करंट का मूवमेंट, राइट। आपके सेकेंडरी फैक्टर भी कुछ होते हैं, ये सारे आपके प्राइमरी फैक्टर्स थे। प्राइमरी फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मेन फैक्टर्स, राइट। सारे हमारे मेन फैक्टर्स थे, प्राइमरी फैक्टर्स थे जिस पर हमारा ओशन करंट डिपेंड करता है। दोबारा देखो, कोरिलियस फोर्स पर डिपेंड क्यों करेगा, आपको पता है भैया, अर्थ रोटेट करती है, कोरिलियस फोर्स चीजों को मूव करता है, हवा में आपने देखा था।
ग्रेविटी है ऑब्वियसली लगेगी जमीन पर यार, तो वो तो डिपेंड करेगी। हीटिंग ऑब्वियसली गर्म पानी है ठंडा पानी है उस पर करेगा। और आपका लार्ज सी सरफेस एरिया होता है तो वहां पर हवा का स्पीड कैसा है, राइट। मॉनसून विंड जा रही है नहीं जा रही है, अगर विंड हमारी हवा ही तो ओशन को लेके ओशन करंट को लेके जाती है भैया, ओके। जो आपका पानी का फ्लो हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं हवाओं से भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो ये हमारे चार प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो मेजर फैक्टर है जिस पर आपके ओशन करंट डिपेंड करता है, ओके। अब आपका सेकेंडरी फैक्टर भी होता है, जैसे मान लो सैलिनिटी हो गया, ओके। सैलिनिटी कि भैया कितना सलीन वो हमारा समुद्र है, सैलिनिटी वगैरह क्या हो गया, सलीन वाटर हमारा कितना है, कितना पानी आपका सलीन है, राइट। सैलिनिटी हमारी कितनी है पानी की, सैलिनिटी हमारे पानी की कितनी है, उस ये आपका सेकेंडरी फैक्टर हो गया। इस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, ज्यादा डिपेंड नहीं करता, उतना बड़ा इन्फ्लुएंस ये नहीं है। बट ध्यान रखेंगे अगर मान लो आपसे एग्जाम में ऑप्शन में लिखा हो कि क्या सैलिनिटी भी अफेक्ट करती है हमारे ओशन करंट को, बिल्कुल करती है, ठीक है, बिल्कुल करती है, जरा इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके प्राइमरी फैक्टर्स हमारे हो गए और ये हमारे सेकेंडरी फैक्टर्स हो गए, ठीक। यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जरा बताइए हमारे ओशन करंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है, होता क्या है, दूसरा क्वेश्चन इन्फ्लुएंस कौन करता है, ठीक। परफेक्ट। अब जरा हमें आप थोड़ा बहुत रिकॉल करना चाहूंगा आपको यहां पर। मैं हमारे मध्य मौजूद हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी प्लीज अनम्यूट करिए जरा, कहां से हैं आप, प्रकाश स्वयं जी। ये जो लोग नाम अपना ए बी सी डी लिख के आते हो मैं भगा दूंगा, ठीक है, नाम चेंज कर लो अपना तुम लोग, ए बी सी डी जो लिख रखे हो तुम लोग। हम्म, बोलो भैया। विवेक जी आप अनम्यूट करिए, विवेक गोपे जी, काइंडली अनम्यूट बालक। गुड इवनिंग सर। हेलो। बोलो भाई। हेलो हेलो। जय हिंद सर। नहीं बोलोगे, आपकी आवाज नहीं आ रही, रुको, अच्छा मैंने ओके रखा है, फिर से बोलो। हेलो जय हिंद सर। हाँ हाँ अभी आ रही है, बताइए। यस सर। मुझे जरा ये बताओ दोस्त कि जो हमारा कोरियलिस फोर्स होता है वो चीजों को किधर घुमाता है आपके इक्वेटर पर। इक्वेटर पे सर वो कोरोलिस फोर्स इफेक्ट नहीं करता। क्यों। तो, वाई। सर ये तो ये तो नहीं पता। अरे भाई एब्सेंट होता है वहां पर कोरियलिस फोर्स। यस। चलो ठीक है, याद है। ओके तो जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, हमारे कोरियलिस भैया जी जो हमारे हैं, राइट, जो हमारे कोरियलिस फोर्स जी हैं, आ जाओ। कोरियलियस फोर्स जी हमारे जो हैं, कोरियलियस फोर्स जी, इनका यहां पर भी रोल होता है। हवा में आपने इनका रोल देखा था, ठीक है। यहां पर भी बालक इनका सेम रोल होता है। यहां पर ये क्या करते हैं, यहां पर ये राइट घुमाएंगे आपके हर चीज को नदन हेमिस्फेयर में, आपको पता है, ठीक है। और लेफ्ट घुमाएंगे हर चीज को सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट घुमाएंगे हर चीज को, नदर्न हेमिस्फेयर में हर चीज को राइट घुमाएंगे, कौन, हमारे कोरियलिस भैया। तो यहां भी ऑब्वियसली ये सेम फंक्शन सेम चीज आपकी चलती है ना, इसमें कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जरा मुझे बताओ, हम्म, रुको, मैं देता हूं आपके लिए एक सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू, पुराना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग factors, which of the following will influence, which of the following will influence the ocean current, हमारे ओशन करंट को कौन है जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, रोटेशन,
ऑफ द अर्थ। दूसरा ऑप्शन हमारा है एयर प्रेशर। तीसरा हमारा है डेंसिटी ऑफ द ओशन। ठीक है, चौथा हमारा है रिवोल्यूशन। चलिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट 1 and 2 ओनली। सेकंड 1 3 2 ओनली। थर्ड 1 4 ओनली। फोर्थ 2 3 4 ओनली। चलिए पोल में जवाब देंगे बस, और कहीं नहीं देंगे। बताओ भैया, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। हम्म। डन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। बताएं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या फॉलोइंग फैक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इन्फ्लुएंस ओशन करंट। इनमें से कौन आपके ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करता है? इज इट रोटेशन, एयर प्रेशर, डेंसिटी, या फिर कुछ और? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन तुम बस दिमाग ज्यादा लगाओगे तो फिर परेशान हो जाओगे, है ना। धीरज जी ध्यान से करो। राघव जी पहली क्लास कैसे है भैया आपकी? कहाँ थे आप अभी तक? कैसे गाइड करो दोस्त? बैकलॉग्स खत्म करो। अब अगर देर से आप जागेंगे तो यार दोस्त, मैं कैसे हेल्प करूं बताओ मुझे। इतना टाइम मैंने आपको डे वन से बोला, इस बार इतना टाइम नहीं है भैया कि आप जागें बाद में, है ना। 1 and 2 होगा पक्का। ओके चलो देखो, पहली बात तो एक चीज सीख लो कि रिवोल्यूशन तो नहीं होगा। रिवोल्यूशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। रिवोल्यूशन का रोल सीजन चेंज में क्या होता है वो हम देखेंगे बाद में जब हम पढ़ रहे होंगे आपका बेसिक, ठीक है। सो रिवोल्यूशन का हमारा कोई रोल नहीं है यहाँ पर। रोल किसका है? कोरिलेस फोर्स का, जो कि किससे उत्पन्न होता है? रोटेशन से, राइट। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि भैया रोटेशन ऑफ अर्थ से कैसे हमारा ओशन करंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसका रीजन क्या होगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ से होता क्या है, ध्यान दो। रोटेशन ऑफ अर्थ से हमारा होता क्या है? इसी से तो कोरिलेस फोर्स डेवलप होता था, याद करिए। कोरिलेस फोर्स हमारा कैसे बनता है? इसी से बनता है, राइट। तो पहला तो बिल्कुल होगा। जब पहला होगा तो तुम नहीं होगे। एयर प्रेशर, ऑब्वियसली विंड का स्पीड हो गया तुम्हारा एयर प्रेशर, कहां पर लो प्रेशर बन रहा है, कहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, वो भी तो इन्फ्लुएंस करेंगे ना। जहां हाई बनेगा वहां से आपका पानी मूव करेगा लो की तरफ, राइट। तो ये सब चीजें आपकी होंगी, ये सब चीजें भी आपकी होंगी, राइट। तो सेकंड भी हमारा फैक्टर होगा। जब सेकंड भी फैक्टर होगा तो ये नहीं होगा। अब बचे आपके हमारे पास दो ऑप्शन। थर्ड भी फैक्टर होता है, डेंसिटी भी आपका फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर पहले बात तो सेकंड था, ये आपके सीएससी का क्वेश्चन था पहली बात तो, ठीक है। आई गेस सीएससी 2016 या 15 के आसपास का एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए तो पहले तो इसको ध्यान रखेंगे। अब दूसरा, दूसरा मैं आपको समझाता हूं कि ये जो डेंसिटी यहां लिखा है इसका क्या मतलब है, राइट। यार डेंसिटी ठीक है, मतलब आपको पता है कि जो हमारा पानी होता है, जो आपका ठंडा पानी होता है वो डेंस ज्यादा होता है ना। कोल्ड वाटर इज मोर डेंस। जैसे आपकी कोल्ड हवा क्या होती है? ज्यादा डेंस होती है। वैसे ठंडा पानी आपका ज्यादा डेंस होता है, इसलिए वो नीचे ही रहता है, राइट। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये सारे की पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम में, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देखो यहां पर जो आपका कोल्ड वाटर है बालक, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर हमारा क्या है? कोल्ड वाटर आपका डेंसर है या मोर डेंस है। जब मैं लिखता हूं मोर डेंसर तो रॉन्ग होता, ठीक है, ग्रामेटिकली एरर होता। मोर डेंसर नहीं होगा, या तो मैं मोर डेंस लिखूं या मैं डेंसर लिखूं, दोनों में से एक ही लिख सकता हूं, ठीक है। सो कोल्ड वाटर आपका ज्यादा डेंस होता है, मोर डेंस देन वार्म वाटर।
वार्म वाटर से ज्यादा आपका डेंस होता है हमारा कोल्ड वाटर, ठीक है, पहले बात तो ये ध्यान रखेंगे, राइट भैया जी? ओके, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा ना, एक क्वेश्चन आपका आता है सैलिनिटी के ऊपर, राइट? पहले आप मुझे बताओ कौन सा हमारा सबसे ज्यादा सलीन ओशन है? मोस्ट सलीन ओशन कौन सा है हमारे 5 ओशन में से? आउट ऑफ द 5 मेन ओशन हमारे मोस्ट सलीन ओशन कौन सा है? हाँ जी, हमारा मोस्ट सलीन ओशन कौन सा? पैसिफिक ओशन? पक्का? सोच लो। नितिन, जो पढ़ा रहा हूं ना उस पर ध्यान दे दो, ठीक है? अरे मैं ओशन की बात कर रहा हूं, सी तुम्हारा कहां से आ गया? डेड सी कहां से आ गया भैया यहाँ पर? आई एम टॉकिंग अबाउट ओशन, इंडियन ओशन। सारे तुमने बोल दिए, बचाइए आप तो, है ना? चलो, वेव्स का कोरिलेस फोर्स से क्या? अरे वो बस पाथ का होता है, रास्ते का होता है शु, किधर आपकी करंट्स मूव कर रही है हमारी। सो सब ने सब बोल दिया है, कुछ ने अटलांटिक बोला है, कुछ ने पैसिफिक बोला है, कुछ ने इंडियन बोल दिया है, ठीक है। इसका आंसर हमारा अटलांटिक ओशन है। ओके, द आंसर इज अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा सलीन ओशन अगर 5 ओशन में से कोई है तो वो है हमारा अटलांटिक ओशन। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है कि जब आप डेप्थ में जाते हो, मान लो कोई ओशन है, ठीक है, किसी ओशन के जब आप गहराई में जाते हो, व्हेन यू मूविंग इनसाइड, राइट, जब आप डेप्थ में मूव कर रहे हो तो आपकी सैलिनिटी बढ़ेगी या इंक्रीज होगी? दिमाग लगाओ, राइट? आपकी सैलिनिटी क्या होगी हमारी जब आप डेप्थ में जाओगे, राइट? जब आप डेप्थ में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो आपकी सैलिनिटी हमारी क्या होगी? आपकी सैलिनिटी हमारी इंक्रीज होती है, ध्यान रखना। यहां मैं लिख रहा हूं, जो हमारी सैलिनिटी है, खारा पानी कितना होगा कहां का, सैलिनिटी जो हमारी है, राइट, वो हमारी इंक्रीज करती है विथ डेप्थ, इंक्रीजेस विथ डेप्थ। सॉरी, ठीक है। तो आपकी सैलिनिटी वगैरह हमारी क्या, आपकी सैलिनिटी क्या होती है हमारी? आपकी सैलिनिटी हमारी क्या होती है? नॉर्मली इंक्रीज करती है गहराई पर जाने पर। जितने आप पानी में गहरे नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा आपको खारा पानी मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको सलीन पानी मिलेगा, राइट? और जितना सलीन पानी होगा उतना ही ज्यादा पानी का डेंसिटी होगा, राइट? सो जितना सलीन होगा पानी, मोर सैलिनिटी ऑफ वाटर या मोर सलीन वाटर इज इक्वल्स टू आपका मोर डेंसिटी ऑफ वाटर। जितना ज्यादा हमारा सलीन होगा पानी, उतना ही ज्यादा वो डेंस होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो नीचे बैठेगा। अरे भाई, जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ही नीचे बैठेगा। इसीलिए जब आप डेप्थ पर जाते हो, ओके, जब आप गहराई में जाते हो पानी के अंदर, तो आपको सैलिनिटी इंक्रीज मिलती है। और वैसे एक और फैक्टर ये भी है कि सर ऊपर क्या होता है, नदियों का पानी आके मिलता रहता है ना, नदियों का फ्रेश वाटर आके मिलता रहता है। तो नदियों को अगर फ्रेश वाटर आके मिलेगा तो सैलिनिटी कम करेगा ना। बट नीचे क्या होगा, नीचे उतना नहीं हो पाता, तो नीचे हमारा इसीलिए सलीन ज्यादा होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे, राइट, ये हर ओशन के लिए ट्रू है। वैसे तो आपके 5 ओशन में से सबसे ज्यादा सलीन हमारा होता है अटलांटिक ओशन। ध्यान रखना, मैं सी की बात नहीं कर रहा हूं, डेड सी की बात नहीं हो रही यहां पर ओशन की बात हो रही है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, राइट, इन सब ओशन की बात हो रही। ओके, तो अटलांटिक ओशन का हमारा जो सैलिनिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप पानी के अंदर गहराई में जाते हो तो आपकी सैलिनिटी क्या होती है? इंक्रीज होती, राइट? और जितना ज्यादा पानी आपका सलीन होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट? इसका मतलब अगर मैं एक लाइन में यहां लिखूं कि वाटर या फिर हाई सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी सी वाटर, सी वाटर सिंक्स बिलो, सिंक्स बिलो लो सैलिनिटी वाटर, ठीक है? मतलब ऊपर अगर आपको जो पानी मिल रहा है वो लो सलाइन होता है, बट जो नीचे आपको पानी मिलता है, ठीक है, जितना आप गहराई में जाते हैं वो पानी आपका होता है हाई सलीन, ठीक? वैसे हमारे समुद्र के अंदर ना कहीं कहीं बहुत सारे फिनोमेना होते रहते हैं, और कहीं कहीं अचानक से सैलिनिटी आपकी क्या होती है ना, सैलिनिटी वगैरह हमारी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी अचानक से कम हो गई, बढ़ गई, ऐसा भी होता रहता है,
राइट। ऐसा भी होता रहता है, एक हमारा जोन होता है जिसको हम बोलते हैं हेलोक्लाइन। ठीक है, हेलोक्लाइन एक जोन होता है जहां पर सैलिनिटी आपकी अचानक से इंक्रीज हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है? रीजन आपका यही है कि जितने आप गहराई में जाओगे, गहराई में जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, तो जो आपका सलीन वाटर है, क्योंकि वो डेंस ज्यादा होता है। दोबारा देखो, फोकस। लिख तो तुम लोगे ही, मैं स्लाइड भी भेज दूंगा, लिखने में फोकस कम करो, समझने पर करो। जितना सलीन वाटर होगा सर, उतना ही नीचे बैठेगा। तुम्हारा जो खारा पानी होता है, इवन आप इमेजिन करो घर पे आप नल से पानी चला रहे हो, ठीक है, नल से क्या निकलता है? बालू निकलता है। बरसात के बाद भी देखना आप, क्या निकलेगा? बालू निकलेगा। तो वो नीचे बैठ जाता है, राइट। तो जो आपका सलीन वाटर जितना ज्यादा होगा वो आपका नीचे बैठेगा। इसीलिए जितना आप नीचे जाओगे, पानी की सैलिनिटी बढ़ जाती है हमारी, राइट। और ऐसे जोन को हम कहते हैं हमारा हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन हमारे वो जोन होते हैं जहां से आपका पानी का सैलिनिटी इंक्रीज होने लगती है, उसी जोन को हम कहते हैं हेलोक्लाइन हमारा। ठीक। चलो, तो आपने वैसे फैक्टर्स पढ़े कि भैया हमारे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कैसे हमारा डिपेंड करता है। तो आपने ये पढ़ा कि भैया हमारा, कि आपका सैलिनिटी जो वगैरह हमारी वेरी करती रहती है, ओशन टू ओशन वेरी करेंगी, या इवन अगर आप गहराई में जा रहे हो तो उसमें भी वेरी होगा, उसमें भी आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, राइट। अब अगर मैं सी की बात करूं ना भाई, सी वगैरह की, तो भाई सी में तो आपको मिलेगा, रेड सी में बहुत ज्यादा हाई होती है, राइट। आपके भैया जी हमारे क्या नाम था उसका, अरे भूल रहा हूं मैं, नॉर्थ सी, राइट, नॉर्थ सी। एक नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी में आपके बहुत ज्यादा सैलिनिटी आपको मिलेगी। और नॉर्थ सी से याद आया, इस बार आपके सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया था कि जरा बताओ नॉर्थ सी से बॉर्डर कौन शेयर करता है। पिछली बार जब हमने लोकेशन बेस्ड क्लास की थी ना, उसमें हम गए थे घूमने उधर। ठीक है, चल वापस आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे हैं ओशन करंट, जो हमारे एग्जाम में आता है। होता क्या है वो आपने देखा, पानी का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक। सर हमारे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो आपने देखा। प्राइमरी फैक्टर कौन है? सेकेंडरी फैक्टर होता है सैलिनिटी। करेक्ट। ओके, फिर मैंने आपको एक पीवाईक्यू कराया यहां पर। उसके बाद हमने ये देखा कि सर कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जरा बताओ पानी हमारा सलीन ज्यादा कहां मिलता है। तो जितनी आप गहराई में जाओगे समुद्र के अंदर, उतना ही ज्यादा आपको खारा पानी मिलेगा, क्योंकि जो हमारा ज्यादा डेंस पानी होगा वो नीचे बैठ जाता है, बस। सॉरी। ठीक है, चलिए भैया जी, तो ये था हमारा पूरी कहानी। अब पेज यहां कम पड़ गए हैं थोड़े से, ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने आज आपको यहां पर। तो पेज के लिए क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहां बता दो आप, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहां तक क्लियर है अच्छे से? बढ़िया, मस्त। सभी को याद रखना है नाम, ठीक है, कौन से ओशन का कम ज्यादा किसका है। हाँ शशिकांत जी, हेलो क्लाइन बोला ना मैंने, बिल्कुल, हेलो क्लाइन, मस्त, क्लियर, बढ़िया। और सुनो जरा, हो भैया, ये जो तुम मुझे कुछ भी डाउट भेज देते हो, जरा थोड़ा रहम खाया करो, ठीक है। तुम मतलब कुछ भी डाउट भेज देते हो जो एक गूगल सर्च पर अवेलेबल होगा, तुम उसे मुझे भेजते हो भैया। तो डाउट वही भेजा करो, डाउट वाले में जो यार, मतलब थोड़ा इंसान समझ के भेजा करो, ठीक है। हाँ, चलो, जितने भी आपके श्रद्धा जी क्वेश्चन है, सब में सबसे आपका सलीन क्या होगा, ये होगा हेलोक्लाइन। शुभांश, शुभांश आपका हेलोक्लाइन वो रीजन होता है जहां पर अचानक से आपकी पानी की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, उस रीजन को हम बोलते हैं पानी के अंदर, ठीक है। चलिए, बिल्कुल फैक्टर है नितिन जी, बिल्कुल आपका फैक्टर रोल प्ले करता है, राइट। नितिन बिल्कुल कॉमन सेंस है ना यार, अगर आपका कहीं पर नदियों का फ्लो ज्यादा है, ओके, नदियों का फ्लो अगर ज्यादा होगा कहीं पर, तो क्या होगा वहां पर आपका थोड़ा सा गर्मी रहेगी ना, राइट। पानी आपका हल्का गुनगुना रहेगा, उससे क्या होगा, उससे वहां पर लो प्रेशर बेटर क्रिएट होगा, राइट। और जितना बेटर लो प्रेशर क्रिएट होगा, उतना अच्छा साइक्लोन आएगा, बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो जरा वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा था भैया जी हमारे ओशन करंट, ठीक है। तो ओशन करंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, अब ध्यान दो। ये मैंने बनाया आपका ग्लोब, फिर से आते हैं इक्वेटर पर। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 90 डिग्री साउथ, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ ये है हमारा, 90 डिग्री साउथ हमारा ये रहा, ठीक है। चलो, तो यहां देखते हैं जरा,
तो 0 डिग्री हमारा ये रहा, 90 डिग्री साउथ ये रहा, 90 डिग्री नॉर्थ आपका ये रहा। ओके, नॉर्मली दोस्त होता क्या है, अब आप मुझे खुद बताओ, इक्वेटर पर गर्म पानी होगा या पोल पर होगा? गेस करो। पानी गर्म कंपेटिवली, ऐसा नहीं कि एकदम जल रहा हो, कंपेटिवली यार, कंपेटिवली गर्म पानी कहाँ होगा, पोल पर होगा या इक्वेटर पर होगा? जिसने पोल पर बोला है ना, पोल पर तुमको छोड़ आऊंगा मैं, ध्यान रखना। कहां पे गर्म पानी होगा, पोल पर या इक्वेटर पर? सन कहां होता है? गुड, बढ़िया। सन हमारा क्या होता है? सन आपका ये होता है सर, अटलांटिक ओशन में भी नहीं डूबेंगे जय जी, डेड सी की लेवल का नहीं होता ना यार। डेड सी में आप डूबते क्यों नहीं हो, है ना, ये सब रीजंस हैं, राइट। बट आप ओशंस को कंपेयर कर रहे थे वहां पर, ठीक है। चलिए, सो यहां पर हमारे इक्वेटर पर क्या होता है सर, गर्म पानी होगा, क्यों? बिकॉज हमारे सूरज दादा यहीं पर रहते हैं मैक्सिमम टाइम तक। हमारे सूरज दादा कहाँ रहते हैं, यहीं पर तो रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे इक्वेटर पर आपका सर क्या रहेगा, इक्वेटर पर आपका गर्मी रहेगी कंपेटिवली ना, तो यहां पर गर्म पानी होगा, ठीक है। तो इक्वेटर का गर्म पानी जब आपके पोल की तरफ जाता है, इक्वेटर का गर्म पानी जब हमारे पोल की तरफ जा रहा होता है, और दोनों हेमिस्फेयर में, इसी को हम बोलते हैं वार्म करंट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बालक वार्म करंट। तो आपके ओशन करंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे होते हैं वार्म करंट, दूसरे हमारे होते हैं कोल्ड करंट, ठीक है। वार्म करंट हमारे वो ओशन करंट हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, वार्म करंट हमारे वो ओशन करंट होंगे जो हमारे मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पानी पोल की तरफ जो जाता है उसी को हम बोलते हैं वार्म करंट, क्योंकि गर्म पानी तो वही होगा ना इक्वेटर वाला, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो 0 डिग्री से जो आपके 90 डिग्री की तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं वार्म करंट, ठीक है, बढ़िया। वही दूसरी तरफ जो पानी हमारा पोल से आता है इक्वेटर की तरफ, पानी जो आपका पोल से आएगा टुवर्ड्स इक्वेटर, अब ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूं, जो पानी पोल से आएगा इक्वेटर की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोल्ड करंट। यही हमारा होता है बालक कोल्ड करंट। कोल्ड करंट की खास बात क्या है, ये पानी आपका मूव करता है पोल से इक्वेटर की तरफ, पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर, या फिर 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ, सॉरी, हाँ 0 डिग्री की तरफ, उल्टा, ठीक है। तो पोल से पानी आएगा इक्वेटर की तरफ, इसको हम बोलेंगे आपका ठंडा पानी। और गर्म पानी क्या होता है, जो आपका पानी इक्वेटर से जाएगा पोल की तरफ। लेकिन ऑब्वियसली कॉर्लिस भैया यहां भी अपना काम करेंगे, कॉर्लिस भैया आएंगे और हर चीज को घुमा देंगे राइट में, यहां पर सब पानी आपका ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे पानी आपके आएंगे, यहां लेफ्ट घूम जाएंगे, सारे पानी आपके लेफ्ट घूम जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पानी की मूवमेंट ऐसे होती है, डायरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है। दो प्रकार के आपके करंट हो गए, वार्म और कोल्ड। तो आपने समझ लिया हमारे ओशन करंट होते क्या हैं, दो प्रकार के करंट कौन से होते हैं, कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है। वार्म करंट इक्वेटर से दूर भागता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, बट जो ठंडा पानी होता है वो पोल से आता है इक्वेटर की तरफ। ये पॉइंट ध्यान रखें, ठीक है। इसको याद कैसे करें, अरे यार गर्म पानी कहां मिलेगा, गर्म पानी इक्वेटर पर ही मिलेगा ना, तो इक्वेटर से पानी जो पोल की तरफ जाएगा उसी को बोलेंगे गर्म पानी, जो पानी पोल से आएगा इक्वेटर की तरफ उसी को बोलेंगे ठंडा पानी, खत्म, बढ़िया, ठीक। चलिए, अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जरूरी क्या होता है, जरूरी ये होता है कि सर जरा नाम बताइए, कौन सा करंट आपका कोल्ड है, कौन सा करंट आपका वार्म है, और कौन सा करंट किस ओशन का है। अलग अलग जगह पर हमारे पानी के अलग अलग नामकरण हम लोग कर देते हैं। आ जाओ, बस मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको मस्त क्लियर हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं आप जीवन में। ठीक, पहले गेस करो मैं कौन से कॉन्टिनेंट में गया हूं घूमने, आपको मैं कुछ हिंट दे रहा हूं। ठीक है,
राइट। ओके, गेस करो ये कॉन्टिनेंट कौन सा है। गेस करो जो पानी नीचे है, पानी कौन सा है, कौन से ओशन का पानी है। तुम लोग तो सब गेस कर लेते हो, एक तो आंसर होगा ही ऑब्वियसली। अमेरिका है पक्का, नॉर्थ अमेरिका है। अरे प्रियंका जी, पूरा ओशन बनाऊंगा ना मैं ये बीच में इक्वेटर है भैया, नॉर्थ साउथ दोनों बनाया मैंने, नॉर्थ और साउथ दोनों बनाया गया है। पानी के नीचे जल दानव रहते हैं भाई, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते वो, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तुम्हारी जो कहानियां होती है ना, बकवास कहानियां, ये राजा आया फिर उसने ये कर दिया, फिर उसको एक और रानी पसंद आ गई, फिर वहां युद्ध एक और हो गया, यही नहीं, युद्ध के बाद फिर उसने समर्पण कर दिया, ये सब फालतू की कहानियां हिस्ट्री में होती हैं। ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ज्योग्राफी में प्योर साइंस मिलेगा, जो लॉजिक है, लॉजिक, प्योर लॉजिक। ठीक, चलो। मतलब हिस्ट्री बकवास है बोल रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो, बट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ओके, ड्राइंग अच्छी होती तो कर देता गेस। हाँ ठीक है, चलो। देखो ये आपका ओशन कौन सा है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका है, आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये आपका यूरोप है, दिस इज यूरोप, ठीक है। यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका, राइट। ये आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ओशन कौन सा है, ये आपका बालक अटलांटिक ओशन है। अगर आपका पैसिफिक ओशन होता तो यहां पर, एक मिनट गाइस रुकना, कौन हो तुम, सुनो। सुनो तो, कहाँ गए थे? इधर आओ, ये क्या है? सुनो तो, क्या है ये? हाँ, बंद कर लो डोर। ठीक है, सो ये हमारा ओशन कौन सा है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है। चलो, अब अटलांटिक ओशन में यहां मैं एक और आइलैंड बना दूं जिसका नाम है ग्रीनलैंड। यहां पे एक और आइलैंड है, द नेम इज ग्रीनलैंड आइलैंड, शायद आपने देखा होगा मैप में, ग्रीनलैंड। अब मैं रेड कलर का इस्तेमाल करूंगा आपके वार्म करंट ड्रॉ करने के लिए, और ब्लू का इस्तेमाल करूंगा कोल्ड करंट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो आपके इक्वेटर के पास जो हमारा करंट होता है उसका नाम होता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। एक पानी का ऐसे बहाव आ रहा है, इसका नाम हमने रख दिया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब इसका नाम हमने ये क्यों रखा होगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के पास है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कुछ दूर ये करंट और आगे जाएगा, इसका नाम पड़ेगा एंटलीज, इसी पानी का। अरे पानी तो आपका सेम ही है ना भाई, बस अलग अलग जगह उस पानी को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, राइट। वहां के लोकल शहर, लोकल देश डिसाइड करते हैं इसका नाम क्या रखेंगे। तो इसका इक्वेटर के पास है, इसका नाम होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि वार्म करंट, राइट। उसके बाद एंटलीज नाम होगा इसका, एंटलीज करंट। ये करंट और आगे जाएगा, इसका नाम पड़ेगा फ्लोरिडा करंट। अब इसका नाम फ्लोरिडा क्यों पड़ा होगा, बच्चा बता देगा, क्योंकि यहीं पर फ्लोरिडा स्टेट है इसलिए, राइट। कुछ दूर और जाने पर इसका नाम पड़ेगा गल्फ स्ट्रीम, इसका नाम पड़ेगा गल्फ स्ट्रीम। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, सारे एरो मेरे राइट की तरफ मुड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर है। गल्फ स्ट्रीम आपका पानी यहां पर आएगा, राइट। सॉरी। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, करंट का नाम क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इस नाम होगा। पानी ही है आपका, पानी ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। आगे जाने पर क्या होता है, आपका दो करंट बढ़ जाता है हमारा। एक का नाम होता है आपका नॉर्वे, क्योंकि यहीं पर नॉर्वे, नॉर्वे आपका देश है आगे जाकर। और एक का नाम होता है रेनल करंट। सो रेनल और नॉर्वे, ये दो प्रकार के हमारे पानी की दो धाराएं आपस में बढ़ जाती हैं, ठीक है। उनके अलग अलग नामकरण हम लोग कर देते हैं। तो ये सारे हमारे कौन थे, ये सारे हमारे अटलांटिक ओशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वार्म करंट थे। अब बारी आती है ठंडे पानी की, ठीक है। ठंडे पानी में हमारा एक करंट का नाम है कैनरी करंट, जो कि यहां ऊपर से आता है, सॉरी यार, नीचे, इस पानी का नाम है कैनरी, ठीक। ओके, ऊपर से आपका एक करंट आता है, उसका नाम है हमारा लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट आपकी आती है, लैब्राडोर। अब ये लैब्राडोर करंट हमारे
गल्फ स्ट्रीम करंट से मिलती है यहां पर, और इस जगह का नाम है न्यू फाउंडलैंड, जो कि कनाडा में फॉल करता है। आपको पता है कि हमारा कनाडा यहीं पर तो है, हमारा कनाडा यहीं पर है, ठीक है। तो इस जगह का नाम क्या है, आपके जगह का नाम है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। अब जहां पर आपकी गर्म पानी और ठंडे पानी मिलते हैं, वहां पर क्या होता है, ये मैं आपको अलग से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे मेन, इवन हमारा एक ग्रीनलैंड करंट भी होती है, यहां से एक हमारी ग्रीनलैंड करंट भी आती है, इसका नाम क्या होगा, ग्रीनलैंड करंट, जो कि अगेन आपकी एक कोल्ड करंट, ठीक है। तो मैंने यहां पर ग्रीन कलर यूज किया है टू ड्रॉ कोल्ड करंट, और रेड कलर यूज किया है टू ड्रॉ वार्म करंट। आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी मेरी वार्म करंट है सब हमारी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही हैं, राइट, सारी करंट आपकी। और जो हमारी ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है या ग्रीन से ड्रॉ किया है, वो सारी करंट आपकी पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही, राइट। और हर एक करंट, एवरी सिंगल करंट यहां पर राइट की तरफ मुड़ रही, ठीक है। आपने यहां पर ये देखा है। चलो अब आते हैं नीचे, सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा सर, सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा नाम क्या पड़ेगा, क्योंकि हेमिस्फेयर साउथ है, इसका नाम पड़ जाएगा, और लेफ्ट में मुड़ेगा, इसका नाम पड़ जाएगा साउथ इक्वेटोरियल करंट। द नेम इज साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसका नाम क्या होगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट इसका नाम होगा। कुछ दूर आगे जाने पर इसका नाम क्या पड़ता है, ब्राजील करंट। अब ब्राजील नाम क्यों पड़ा होगा, बच्चा बता देगा, क्योंकि यहां ब्राजील नामक एक देश है, इसीलिए करंट का नाम क्या है, ब्राजील, राइट। उसके बाद नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है, इसका नाम है फॉकलैंड करंट। ये पानी ऐसे लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए ऊपर आता है, इसका नाम है फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट, जो कि आपका कोल्ड करंट होगा। कुछ दूर आगे जाने पर इसका नाम पड़ता है साउथ अटलांटिक करंट। आपका ऊपर था नॉर्थ अटलांटिक, वो था वार्म, नीचे आपका साउथ अटलांटिक है, ये आपका कोल्ड है, साउथ अटलांटिक करंट। आगे जाने पर इसका नाम पड़ता है बेंगुला करंट। अफ्रीकन कोस्ट पर आपको मिलेगा बेंगुला करंट, बेंगुला, बेंगुला करंट नामक आपको एक करंट मिलता है यहां पर, बेंगुला करंट नामक एक आपको ओशन करंट मिलता है अफ्रीका के बगल में। बस एग्जाम में क्या पूछेगा, ये था आपका अटलांटिक ओशन के हमारे करंट। दिस वॉज योर अटलांटिक ओशन, जो सबसे ज्यादा खारा होता है आपके बाकी ओशन में से, ठीक है। दोबारा देखो, सो होता क्या है, जो आपका गर्म पानी होता है वो पोल की तरफ जाता है, उसको हम बोलते हैं वार्म करंट। जो ठंडा पानी होता है वो पोल की तरफ आता है, सॉरी इक्वेटर की तरफ आता है पोल से, उसको हम बोलते हैं कोल्ड करंट, करेक्ट। यहां मैंने रेड से ड्रॉ किया है आपकी वार्म करंट को। आप अगर नोटिस करो तो हर करंट राइट की तरफ मुड़ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। और ये सारे आपके वार्म करंट हैं, फ्लोरिडा हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, नॉर्वे हो गया, रनल आपका हो गया, ये सारे आपके वार्म करंट थे। लैब्राडोर हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, कैनरी हो गया, ये सारे हमारे वार्म करंट थे। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट आपका, ब्राजील करंट हमारे वार्म करंट है, फॉकलैंड, साउथ अटलांटिक और बेंगुला ये हमारे कोल्ड करंट है। एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट, एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉट करंट, एग्जाम में पूछेगा which of the following is the current of Pacific Ocean, yeah, so on, clear? Sorry. ये याद कैसे होगा जब आप खुद बनाओगे, ठीक है। जितनी बार आप खुद बनाएंगे उतनी बार आपको ये, क्या रिपीट करूं मुझे जरा बताओ, जरा जो मैंने पढ़ाया है अभी तक वो बताओ, तुम रिपीट तो मैं कर दूंगा, चलो आओ, कौन था रिपीट वाला, शिवम सिंह, आओ भैया, शिवम जी, शिवम सिंह जी प्लीज अनम्यूट करिए। सदर्न हेमिस्फीयर में राइट कहाँ घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है भैया, सीख लो लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट है ये, सारे लेफ्ट हैं हमारे। शिवम सिंह प्लीज अनम्यूट, क्या डाउट है बताओ, बोलो भैया, अनम्यूट करेंगे तभी तो बताऊंगा मैं। शिवम सिंह, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का, देखिए उसको, वो शिवम जिसने भी लिखा था कि रिपीट। चलो जब ऑप्शन आने लगे तो बताना मुझे। चलो, तो ये था आपका कुछ नहीं है भैया, मैं कर दे रहा हूँ रिपीट, सिर्फ इतनी कहानी है कि आपका कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म करंट है। मैं, मेरे पास एक बहुत आसान ऑप्शन है कि मैं आपको लिस्ट बना के लिख दूं कि देखो ये रट लो, और उससे बेटर ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं ड्रॉ ही कर दूं कि कौन सा करंट, कौन सा पानी कहां पर बह रहा है, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि यार देखो गर्म पानी ये क्यों है,
ठंडा पानी क्यों है ये? जो पानी पोल से आएगा इक्वेटर की तरफ वो ठंडा ही होगा ना भाई, पोल पे ठंडा ही पानी होता है ना। इसीलिए लेब्राडोर आपका पानी आता है, ये नीचे नीचे भी तो पोल होगा ना, साउथ पोल, फॉकलैंड हो गया, ये सारे हमारे कोल्ड करंट होंगे। बट जो पानी इक्वेटर से निकलकर पोल की तरफ जा रहे हैं, सारे पानी आपके गर्म पानी, सबके अलग अलग नाम है। ठीक, तो ये आपके हो गए हमारे अटलांटिक ओशन के। अब दूसरा मैं ड्रॉ करूंगा आपके लिए पैसिफिक ओशन, कि भैया हमारे पैसिफिक ओशन के करंट क्या होते हैं। अब जहां पर ये मिलन होता है, अभी आपने यहां पर देखा कि भैया हमारा मिलन हो रहा है किसका, हमारा मिलन हो रहा है यहां पर दो प्रकार की हमारे करंट्स का। यहां पर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी ड्रॉ द करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, पैसिफिक ओशन ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। सो पैसिफिक ओशन ड्रॉ करना सबसे आसान है हमारे लिए। रशिया बना लेते हैं, लो, चाइना बना लिया हमने, लीजिए, ठीक है, जापान बना लिया यहां पर, होकायु जितनी भी आपके आइलैंड्स हैं, होकाइडू वगैरह, क्यूशू, होन्शू, ठीक है। नीचे हमारा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, राइट। यहां पर हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, इक्वेटर जरा पास करा देते हैं बीच से। इक्वेटर आपका ऐसे पास करेगा, केवल और केवल टच करेगा, वो किसको पता है, केवल टच करेगा साउथ अमेरिका को बस। इक्वेटर आपका पास नहीं करता ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है ऑस्ट्रेलिया से, इक्वेटर आपका नहीं गुजरता है। ये आपका जापान है, दिस इज जापान, दिस इज रशिया, नीचे आपका चाइना, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हमारा यहां पर नॉर्थ अमेरिका, और यहां पर साउथ अमेरिका। ये रिंग ऑफ फायर का भी आपका रीजन है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। हवाइन आइलैंड आपको यही मिलेगा, गैलपेगोस आइलैंड आपको यही मिलेगा। ये सब चीजें जब आप वोल्केनो वगैरह पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कि सर रिंग ऑफ फायर क्या होता है। यहाँ पर मैक्सिमम वोल्केनोज आते हैं इसी क्षेत्र में, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, मैक्सिमम वोल्केनो आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे, इसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन में हमारे पानी की और उसके अलग अलग नामों की। सबसे पहले सर इक्वेटर का पानी होगा तो उसका नाम क्या रखेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, खत्म। इसका नाम क्या रखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, इक्वेटर के पास है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, बस। अब ये पानी और आगे जाएगा, आगे जाएगा, इसका नाम पड़ेगा क्यूरोशियो, जापान के ईस्ट में इसका नाम पड़ेगा क्यूरोशियो करंट, क्यूरोशियो, क्यूरोशियो। और कुछ पानी हमारे इधर से जाएगा, इसका नाम पड़ेगा हमारा क्या, सुशीमा, नाम भी जापानीज है यहां पर, सुशीमा और क्यूरोशियो। ठीक, आगे जाएगा, इसका नाम पड़ेगा आपका नॉर्थ पैसिफिक करंट हमारा, क्योंकि नॉर्थ में है, पैसिफिक ओशन में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, नॉर्थ पैसिफिक करंट, पानी का। और आगे जाएगा, इसका नाम पड़ेगा अलास्का। अब इसका नाम अलास्का क्यों पड़ा होगा, क्योंकि यही तुम्हारा अलास्का देश, अलास्का राज्य है आपका। ठीक, बढ़िया। उसके बाद फिर आपके ठंडे पानी ऊपर से आ रही होगी हमारी कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। अब इसका नाम कैलिफोर्निया क्यों पड़ा होगा, क्योंकि यही तुम्हारा कैलिफोर्निया शहर है आपका, सिंपल, राइट। यहां से ऊपर से एक करंट आई होगी, इसका नाम होगा हमारे कामा चटका, कामा चटका। शायद आप एक वॉल्केनो रिकॉल कर पाओ, मैंने आपको बहुत पहले करंट अफेयर पढ़ाया था इस प्रोविंस में। ठीक, आगे जाकर इसका नाम पड़ता है ओखोस्तक, ओखोस्तक करंट, ओखोस्तक। ठीक, और क्यूरोशो से आगे मिलती है हमारी एक और कोल्ड करंट, जिसका नाम होता है हमारे ओयाशियो, ओयाशियो। तो जापान के ईस्ट में भी एक ठंडा पानी गर्म पानी मिलता है, जापान के वेस्ट में भी एक ठंडा पानी और गर्म पानी मिलता है। अब जहां ठंडा पानी और गर्म पानी मिलते हैं वहां होता क्या है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि जापान की इकोनॉमी क्यों इतनी ब्लेस्ड है। ठीक है, दूसरा, नीचे क्या होता है भैया, सदर्न हमारा हेमिस्फेयर है ऑब्वियसली, तो यहां पर आपका होगा साउथ इक्वेटोरियल करंट, नीचे की तरफ हमारा पानी जा रहा होगा लेफ्ट की तरफ, इसका नाम हम क्या रखेंगे, साउथ में है, साउथ इक्वेटर पर है, इसलिए इक्वेटोरियल और करंट। ठीक, इधर आएगा आपका, अब देखो ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट हिस्सा है, तो इसका नाम पड़ेगा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, राइट। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ेगा आगे जाकर, आगे इसका नाम पड़ेगा हमारा, नीचे से ऊपर आएगी करंट, इसका नाम होगा साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन करंट का नाम होगा।
ऊपर था आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नीचे है साउथ पैसिफिक ओशन। आगे इसका नाम पड़ेगा, यहां पर पेरू नामक एक देश है, पेरू। तो यहाँ के करंट का नाम होगा पेरू या फिर हम्बोल्ट करंट। पेरू या फिर हमारी हम्बोल्ट करंट इसका नाम है, ठीक है। यहीं पर हमारी पेरुवन करंट है, राइट। द नेम विल बी पेरू या फिर हम्बोल्ट करंट, खत्म, राइट। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा जरा बताओ मुझे, पेरू करंट कौन से ओशन की करंट है। क्वेश्चन नंबर 2, पेरू करंट क्या वार्म है या कोल्ड है, राइट। तो मैंने लिस्ट देने की बजाय आपको मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है आपकी वार्म करंट को, और ग्रीन से ड्रॉ किया है आपकी कोल्ड करंट को। अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि जितने भी मैंने वार्म करंट ड्रॉ किए हैं सारे हमारे इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। जितने मैंने कोल्ड करंट ड्रॉ किए हैं सारे आपके पोल से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ नाम है कि कौन सी करंट कहां की है, कौन सी करंट किस ओशन की है, राइट। कौन सी वार्म है, कौन सी कोल्ड है। दोबारा समझ लो क्या हो रहा है। इक्वेटर के पास पानी बह रहा था, उसका नाम हमने रख दिया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। वो पानी और आगे जाएगा, जापान के पास पहुंचेगा, जापान के लोगों ने उसका नाम रख दिया क्यूरोशियो। और आगे जाएगा उसका नाम पड़ जाएगा नॉर्थ पैसिफिक करंट। और आगे जाएगा उसका नाम पड़ जाएगा अलास्का, ठीक। उसके बाद कुछ हमारा पानी ऊपर से पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा होगा, एक का नाम कैलिफोर्निया हो गया, कुछ जगह पर नाम हो गया ओयाशियो, इधर नाम हो गया कामाचिटका, आगे उसका नाम पड़ गया ओगोस्तक। अलग अलग जगह पर पानी के अलग अलग नाम हैं, वही आपको पहचानना है कौन कोल्ड करंट का नाम है, कौन आपके हॉट करंट का नाम, और कौन से ओशन की करंट है वो। ये था आपका ऊपर अटलांटिक ओशन, नीचे था आपका पैसिफिक ओशन। क्लियर? डन। विंड और वाटर सिमिलर, महेश जी बिल्कुल ऑब्वियसली हर चीज को राइट घुमाएगा, चाहे वो विंड हो चाहे वो पानी। टाइटैनिक की कहानी भी बताऊंगा। धीरेन्द्र जी बताइए क्या डाउट है, आइए अनम्यूट करिए। धीरेन्द्र सिंह। जय सर। हम्म। सर ये जैसे आपने बताया कि साउथ तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर बोलिए। बोलो भाई। हेलो हेलो। बोल लो भाई, इतना सेट करने के बाद। हेलो। सर ये जो आपने बताया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये सर लेफ्ट में क्यों जा रही है? उसमें भी आवाज लेफ्ट नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो। सर ये जो आपने बताया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये सर लेफ्ट में क्यों जा रही है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है या लेफ्ट में, कौन सी, ये वाली? हाँ सर, ये ऊपर नीचे दोनों ये इधर क्यों नहीं गई, राइट? हाँ, ये सर राइट में क्यों नहीं गई? दोनों लेफ्ट में क्यों जा रही? नीचे वाली भी लेफ्ट में जा रही है, ऊपर वाली भी लेफ्ट में जा रही है। ऊपर लेफ्ट में जा रही है। ये सर इंडिकेटर किधर देते हो तुम अगर ऐसे जा रहे हो तो? सर इधर क्यों नहीं गई कोई? मैं ये तुम इधर साउथ ऐसे जा रहे हो बालक, राइट मुड़ना है, किधर जाओगे? 1 की तरफ जाओगे, 2 की तरफ जाओगे? हाँ, राइट मुड़ना होगा, किधर जाओगे आप राइट ऊपर। भैया? लेफ्ट राइट सिखाऊं मैं? राइट आपका 1 होगा ना, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ऐसे रख लिया करो अपने आप को। जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो आपका राइट ऊपर होगा ना, जब आप ऐसे मूव कर रहे हो लेफ्ट नीचे होगा, ठीक। हाँ सत्यम, तुम्हारा जोक बहुत मजा आ गया, हम लोग हंस लिए। कितनी बार सुनाओगे यार? गर्म पानी तुम्हारा टंकी में है पता है, ठीक। बस करो। रिनल करंट कोल्ड होगी, कहाँ बनाया मैंने, कहाँ? रिनल, अरे बनाया कहाँ मैंने? नहीं नहीं, वार्म ही है ये ना, हाँ वार्म है, वार्म। अरे इसी की वजह से तो आपके गर्मी ठंड में क्या होता है ना, यूरोप में आप देखोगे कोल्ड सीजन में भी आपके पोर्ट्स वगैरह ओपन होते हैं। ठंड के टाइम पर भी हमारे यूरोप में पोर्ट जो आपके होते हैं वो ओपन होते हैं, क्यों? क्योंकि गर्म पानी आता है नॉर्वे से, करंट से हमारे, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे नहीं आएगा कृतिका जी, सब सही बना हुआ है। अब ग्लास पे आएंगे, रुक जाओ अमित जी,
सब आप एक जगह नहीं पढ़ लोगे ना, अभिलाष कहीं और की करंट हो सकती है ना, ठीक है। स्विमिंग आती, मुझे नहीं आती स्विमिंग भाई, डाउट पूछो तुम, स्विमिंग में मत पूछो। और किसी का कुछ था क्या? धीरेन्द्र जी का हो गया, एक किसी और का था। ऐश्वरी जी, अनम्यूट करिए प्लीज। ऐश्वरी शर्मा, बोलिए क्या डाउट? हेलो। हम्म। हेलो, हाँ जी भैया, जय हिंद। जय हिंद सर, बताइए। भैया मैं यही कह रहा था, और मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों का भी यही है सर डाउट, कि जो आप जैसे आपने विंड में भी बताया था कि इक्वेटर से जब ऊपर की तरफ जा रही है तो राइट में मूव करेगी। हम्म। तो सर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट आपने बनाई है, ये एरो इस समय इक्वेटर के पास लेफ्ट में जा रहा है, तो क्या ये पानी ऊपर अलास्का तक जो जा रहा है वो पानी पूरे को हम लेकर के किस राइट में मानेंगे ये कि? पानी किस एंगल से आपको दिख रहा है लेफ्ट? और प्लीज स्पीक फॉर योरसेल्फ, ओके, नॉट स्पीक फॉर ऑल ऑफ देम। सर ये जैसा आपने विंड में भी समझाया था मुझे, तो इक्वेटर से ऊपर अगर पोल की तरफ जानी है तो वो इधर लेफ्ट देखो, में। जी। ये आप जा रहे हो, राइट ऊपर होगा कि नीचे होगा? कहाँ होगा राइट? इस समय तो राइट ऊपर होगा। तो फिर इस समय उस समय क्या होता है? ये पानी आपका सीधे जा रहा है तो राइट पानी मुड़ेगा। तुमसे तुमसे मतलब नहीं है ना उसको, पानी को अपने से मतलब है ना भैया। अगर पानी ऐसे जा रहा है तो राइट ऊपर मुड़ेगा ना। सर मतलब इनिशियल डायरेक्शन पानी की पहले से ही लेफ्ट है इस समय। अरे कोई पानी है आपका जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली, जी। राइट, तो वो पानी आपका किधर मुड़ेगा? अपने राइट मुड़ेगा। अब अगर वो पानी हमारा चल रहा था ऐसे तो वो ऐसे मुड़ जाएगा, पानी अगर आपका चल रहा था ऐसे तो ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे चल रहा था तो ऐसे मुड़ जाएगा, खत्म। ठीक। ठीक है भैया। चल भैया, ठीक है भैया। नदर्न हेमिस्फेयर में ओशन ओशन करंट और भी है यार हार्दिक, ऐसा नहीं है, ठीक है। अंशुमान लिख दो भाई, आपके और भी सारे हैं यार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इतने ही करंट हैं। करंट तो भैया करोड़ों मिल जाएंगे। अरे पानी का नाम ही तो है यार करंट का मत। और पहले तो यार भैया लेफ्ट राइट, भगवान लेफ्ट राइट में सिखाओ इंडिकेटर देना तुम लोग को पानी के रिस्पेक्ट में। आपका अगर आपका ये डाउट है कि भैया ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पानी आपका ऐसा जा रहा था और फिर ऐसे मुड़ गया, अरे बिल्कुल हो सकता है, होंगे भी। हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में? क्योंकि इनके ये हमारे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ये हमारे बड़े बड़े शहरों के बगल में हैं, ओके, बड़े बड़े देशों के बगल में हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। वरना ऐसे तो बीच में बहुत सारे नेम होंगे यार, करोड़ों करंट होंगे तुम्हारे, समझ रहे हो? पानी का नाम ही तो है। चलिए बढ़िया, तो इसको जरा प्लीज ध्यान रखना। एल नीनो जब आएगा तब पढ़ोगे भैया, टॉपिक पर रहा करो जरा। चलो, तो ये हमारे हो गए दो ओशन के करंट सर। ऊपर वाला था आपका अटलांटिक ओशन, नीचे वाला था हमारा पैसिफिक ओशन। अब एक चीज और ध्यान देना, ये जो आपका मैंने अटलांटिक ओशन बनाया था ना, इस अटलांटिक ओशन में इस जगह पर क्या होता है? इस जगह पर आपको एक गोल गोल घुमा दिख रहा है कि सर यहाँ का पानी यहाँ गया, यहाँ का पानी यहाँ गया, यहाँ का पानी यहाँ गया, यहाँ का पानी ऐसे, फिर ये गोल गोल घूम गया, राइट, गोल गोल घूम के गायर बना लिया। गायर क्या होता है? गायर आपका ऐसे गोल 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 ऐसे घूमता रहता है, और इसी पानी को हम बोलते हैं सेरेगैसो सी। इसका नाम है सेरेगैसो सी। सेरेगैसो सी वो आपका सी होता है, राइट, जिसकी कोई कोस्ट नहीं। ओके, तो होता क्या है, जो आपकी घास, एक सेरोगैसो घास मिलती है, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, आ जाओ देखो। जो आपका सेरोगैसो सी है ना, ये रही, ठीक है, दिख रहा है ये, दिस इज योर सेरोगैसो सी। सेरोगैसो सी में क्या होता है, आपके ऐसे घास पड़ी हुई, ठीक है, आपकी ऐसे ना घास तैर रही। ये घास तैर क्यों रही है पता है? ये घास इसलिए है, ये घास है घास, और ये नेविगेशन को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ये इसलिए है क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां का पानी घास को यहां घुमा दे रहा है, यहां का पानी यहां घुमा दे रहा है, यहां का पानी यहां घुमा दे रहा है। तो ये घास आई कहां से? ये जो आपके कुछ हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट थे यूरोपियन देशों के, वो आए और वो फिर ऐसे गोल 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 घूम के यहीं पर रह गए। क्योंकि भैया ये पानी आपका ऐसे घूम रहा है, कोरलिस फोर्स क्या कर रहा है, पानी को गोल गोल घुमा रहा है, हर पानी राइट घूम रहा है, तो ये पानी ऐसे घूमा, ये
पानी ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, तो ऐसे घूमता रहेगा पानी और बीच में घास फंस गई, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं सैरोगैसो सी, राइट। और यहां से जो शिप निकलती है उस शिप का निकलना फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना सैरोगैसो सी आपका कहां पर है, राइट। चलिए अब एक लास्ट मुझे ड्रॉ करना है, जो मैं कहां पे करूं, इंडियन ओशन का, यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं। इंडियन ओशन की करंट हमारी, इंडियन ओशन इकलौता ऐसा करंट, ऐसा हमारा ओशन है जहां पे आप पढ़ते हैं करंट को सीजन के हिसाब से, समर और विंटर के हिसाब से हम पढ़ते हैं। बिकॉज हमारे ओशन में अलग क्यों है, हमारे ओशन में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर है वो बहुत ज्यादा क्या है, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, राइट। वहां पर पानी कम है, लैंड एरिया ज्यादा है, इसलिए गर्मी में कुछ और बिहेव करता है वो, ठंड में कुछ और बिहेव करता है। गर्मी में जमीन गर्म जल्दी हो जा रही है, ठंडी में ठंडी हो जा रही है, इसलिए आपका अलग बिहेवियर वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। आ जाओ हम बात करेंगे अपने इंडियन ओशन की करंट की। तो ये मैंने ड्रॉ किया आपके लिए अपना प्यारा देश, यहां भी ड्रॉ किया, यहां भी ड्रॉ किया। ये समर सीजन, ये मैंने मान लिया समर में क्या हो रहा है, ये मैंने मान लिया विंटर में क्या हो रहा है, समर में क्या हो रहा है और विंटर में क्या हो रहा है, ठीक है भैया। आ जाओ। सो नॉर्मली क्या होगा आपका, यहां पे एक जगह मैं मान लेता हूं मेडागास्कर वगैरह, आपने सुना होगा ना, मेडागास्कर वगैरह आपकी कुछ जगह है हमारी यहां नीचे, राइट, मेडागास्कर वगैरह। तो समर में क्या होता है आपको पता है कि सर समर में जो हमारा हमारी तरफ आता है मॉनसून, ठीक है। तो समर में पानी हमारा ऐसे मूव करता है ऊपर की तरफ, ऐसे समर में पानी मूव करता है यहां पर ऐसे। इसका नाम हम क्या रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, ठीक है। जो हवा का नाम है वही नाम आपके पानी का है, ठीक। या साउथ वेस्ट मॉनसून करंट कर लो, सेम ही नाम है, साउथ वेस्ट मॉनसून करंट। केवल एक करंट बहती है, वो है हमारी है। कभी कभी सोमाली से कुछ एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, पानी आ जाता है, उसका नाम हम रख देते हैं सोमाली करंट, दैट्स इट। तो भैया समर में ये होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। विंटर में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। विंटर में आपको पता है कि हमारी जमीन ठंडी हो जाती है और इधर पानी हल्का गर्म हो जाता है, तो अब आपकी हवाएं उल्टी बहने लगती है और आपका मॉनसून चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग विंड्स आपकी, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग करंट हम इसको बोलते हैं, जहां पर आपका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होता है ऐसे, बस। तो जो इंडियन ओशन का नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें केवल दो करंट आपको मिलेंगी, एक साउथ वेस्ट मॉनसून वाली और एक आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली। समर में मिलेगी आपको ये, विंटर में आपको मिलेगी ये। नीचे का जो पूरा एरिया है वो आपका सेम रहेगा। अब यहां पर मैं ड्रॉ कर दूं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया, यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया, यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अब यहां नीचे क्या होता है, नीचे भैया आपका ये होता है कि इक्वेटर के पास जो पानी होगा उसका नाम क्या रखेंगे, साउथ इक्वेटोरियल करंट। लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा कोई दिक्कत ही नहीं होगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहां भी सेम, समर में सेम, विंटर में भी सेम। नीचे कोई दिक्कत नहीं है समर विंटर से, क्यों, क्योंकि खुला हमारा समुद्र है। लेकिन ऊपर अलग क्यों हुआ, समर विंटर क्यों हुआ, क्योंकि सर ऊपर हमारा क्या था, ऊपर आपका जमीन ज्यादा है। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट हमारा ऐसे आएगी। उसके बाद हमारा यहां पर मोजाम्बिक देश है, तो मोजाम्बिक करंट नाम होगा इसका, करंट का नाम क्या होगा, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक करंट। कुछ दूर आगे जाके इसका नाम पड़ेगा अगुलास करंट। तो अभी एक भाई साहब पूछ रहे थे अगुलास करंट कहां की करंट है, यहीं की करंट है, ठीक। सेम यहां पर होगा, मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक और अगुलास करंट, मोजाम्बिक और हमारी अगुलास जी, ठीक है। उसके बाद ये पानी आपका आगे जाएगा, इसका नाम पड़ेगा हमारा यहां पर क्या, इसका नाम पड़ेगा साउथ इंडियन ओशन करंट, या फिर आगे जाके इसका नाम पड़ेगा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से पानी जा रहा है और ठंडा पानी है, राइट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो तो कोल्ड वाटर है, बट जो हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट था वो गर्म पानी था। तो ये ईस्ट वेस्ट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर देखो, जो आपके ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट था ना, यहां देखो, जो आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट था ये गर्म पानी था, राइट, इक्वेटर से पानी पोल की तरफ जा रहा है। बट जो आपका हमारा इंडियन ओशन में है ये आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट की तरफ है, तो ये आपका ठंडा पानी नीचे से ऊपर आ रहा है।
दैट्स इट। नाम पूछेगा, अगुलास करंट कहाँ की करंट है और ये कहाँ की करंट है। अब मैं रिपीट कर दूं, और जहां पर गर्म और ठंडे हवा मिलते हैं वहां पर क्या होता है वो आपको मैं बता दूं। हम पढ़ रहे थे आज ओशन करंट, राइट। पहले आपने स्टार्ट आज हमने क्लास किया था कहां से, जहां हमने देखा पानी के अंदर क्या क्या आपको मिलता है, ठीक है। मेजर हमारे क्या है एरियाज, आपके माइनर एरियाज हमारे क्या हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बेसिक पढ़ा थोड़ा बहुत, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारा कोरिलेस फोर्स वगैरह क्या है, राइट। एक पीवाईक्यू हमने सॉल्व किया, थोड़ा बहुत सैलिनिटी के बारे में ज्ञान लिया हमने, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि हमारे अलग अलग ओशन के करंट क्या होते हैं। दो प्रकार के होते हैं करंट। गर्म पानी आपको मिलता है इक्वेटर पर, गर्म पानी जब मूव करेगा पोल की तरफ उसको हम बोलेंगे वार्म करंट। जब पोल का ठंडा पानी मूव करेगा टुवर्ड्स इक्वेटर उसको हम बोलेंगे कोल्ड करंट, ठीक। ओके, अब तीनों हमको तीन ओशन का पढ़ना होता है करंट। पहले हमने पढ़ा अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन में जो इक्वेटर के पास पानी होगा उसका नाम होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल, नीचे होगा उसका नाम होगा साउथ इक्वेटोरियल, आगे जाएगा उसका नाम पड़ेगा एंटिलीज, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वे। बस नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग हैं, और कौन सा वार्म कौन सा कोल्ड बस आपसे ही पूछेगा। तो ये आप खुद से बैठकर ड्रॉ करोगे तभी आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे, ठीक। तो ये था आपका अटलांटिक ओशन का। ऐसे ही हमारा था पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में आपने देखा कि सर जापान के ईस्ट में भी हमारा यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पे गर्म ठंडा पानी मिल रहा है, यहाँ भी हो रहा है। नाम बस क्यूरोशियो पूछ लेगा एग्जाम में, क्यूरोशियो वार्म है कोल्ड, राइट। ओयाशु वार्म है कोल्ड है। जितने भी मैंने आपको ग्रीन से ड्रॉ किए हैं सारे कोल्ड हैं, जितने मैंने आपको रेड से ड्रॉ किए हैं सारे हमारे हॉट करंट है। अब लास्ट फिनोमेना यहां आता है, वो ये है कि सर जहां पर ये गर्म और ठंडा पानी मिलते हैं, जहां पर ये कोल्ड प्लस वार्म करंट मिलती है, वहां पर क्या होता है। कोल्ड प्लस वार्म करंट का मिलन जहां पर होता है सर, वहां पर आपका गुनगुना पानी बन जाता है, राइट। वहां पर बनता है गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी में क्या होता है, बहुत ज्यादा फॉगी माहौल बन जाता है, फॉगी इन्वायरमेंट हमारा बन जाता है वहां पर, जहां पर हमारा क्या फॉगी इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कोल्ड और वार्म करंट आपस में मिलती है। दूसरा, नेविगेशन आपका ऑब्स्ट्रक्ट होगा, नेविगेशन में आपको दिक्कत आएगी, नेविगेशन को ये रोकेगा, नेविगेशन को ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तीसरा, यहां पर आपके सर फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं भैया, फाइटोप्लैंक्टन्स आपके जो होते हैं ये मछलियों को बहुत पसंद है, फिशेस को बहुत पसंद हैं। इसीलिए जहां पर भी गर्म और ठंडा पानी होगा वहां पे मछलियां बहुत ज्यादा होंगी, मोर फिश, राइट। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मछली मिलेगी जहां पर गर्म और ठंडा पानी हमारा कोल्ड करंट मिल रहा होगा। आपको मैंने दिखाया था, क्योंकि जापान के ईस्ट में भी ये हो रहा है, जापान के वेस्ट में भी हो रहा है, इसीलिए जापान की इकोनॉमी बहुत हद तक फिशिंग पर निर्भर है। बिकॉज जापान के आसपास फिशिंग करने के ग्राउंड्स बहुत तगड़े हैं, क्योंकि गर्म पानी ठंडा पानी आपका मिल रहे होते हैं, इधर भी आगे भी, ईस्ट की तरफ भी और वेस्ट की तरफ भी, दोनों जगह पर आपको चीज ये देखने को मिलते हैं। That's it. Clear? और तुम्हारा ये देखो, ये जो तुम्हारी जगह है ना न्यू फाउंडलैंड, ये इसी न्यू फाउंडलैंड पर भैया जी एक रात की बात थी, एक भाई साहब हमारे मूवी देख रहे थे, शिप चला रहे थे, यहाँ पर फॉगी माहौल था। फॉगी माहौल क्यों था, क्योंकि आपके लैब्राडोर करंट जो कि कोल्ड करंट है, आपकी गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म करंट है, यहाँ पर फॉगी माहौल था, उनको आइसबर्ग दिखा नहीं, और जाके धड़ाम टक्कर हो गई। यही वो जगह है जहां पे आपकी टाइटैनिक डूबी थी, ठीक। टेस्ट होगा। हाँ, ये साइक्लोन बेसिकली ऐसे पोर्ट्स जो हमारे विंटर में ओपन ना, उसका रीजन ये होता है कि वहां का जो पानी है वो वार्म करंट है। तो वार्म करंट से क्या होता है, वो पूरा आपका फ्रीज होने देता नहीं है, पानी फ्रीज नहीं होता ना फिर वो, ठीक है। भारत के नीचे कौन सा करंट है, भारत के नीचे मतलब हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में बनाया तो मैंने, साउथ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि इक्वेटर पर है, मोजाम्बिक, अगुलास, ये सब आपके हैं, ठीक है। रनल करंट से याद आ गया रनल आर्टरी। अब एक चीज और, एक लास्ट फिनोमेना ध्यान रखना है कि जहां पर बालक आपको मिलते हैं कोल्ड करंट, जहां पर कोस्ट पर, ध्यान दो, जहां पर कोस्ट पर आपको मिलते हैं हमारे कोल्ड करंट, कोस्ट पर अगर कहीं वही कोल्ड करंट है, तो यहां पर आपको सर किनारे पर डेजर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है पता है, अरे भाई जहां ठंडा पानी होगा वहां वो पानी नीचे बैठेगा, इवापोरेशन नहीं होगा ना।
जब इवापोरेशन नहीं होगा तो भैया वाटर वेपर नहीं बनेंगे, वाटर वेपर नहीं बनेंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो क्या बनेगा? डेजर्ट बनेगा। इसलिए ध्यान रखना, जहां भी किनारे पर कोल्ड करंट आपको दिखाई दे, समझ जाना वहां पर कोई ना कोई डेजर्ट जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर कैलिफोर्निया करंट आपने देखा, यहां पर आपने बेंगुला करंट देखा, यहां पर पक्का कोई डेजर्ट होगा। अभी आपके लिए होमवर्क है, कल मैं बताऊंगा, लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे बताओगे कि बेंगुला करंट के किनारे हमारा कौन सा बनता है डेजर्ट। आप मुझे बताएंगे कि जो हमारा कैलिफोर्निया करंट है कौन सा डेजर्ट बनता है यहां पे अमेरिका में। आप मुझे बताएंगे कि जो मेरा पेरू करंट है कौन सा डेजर्ट बनता है। तो जहां भी आपकी कोल्ड करंट होगी किनारे पर, आप ये मत बोलना भैया बीच में कोल्ड करंट है, अबे बीच में डेजर्ट थोड़ी ना बन जाएगा, डेजर्ट तो किनारे पे बनेगा ना। डेजर्ट बनने के लिए जमीन चाहिए भाई, पानी में नहीं बनता डेजर्ट। ठीक है, तो जहां भी कोस्ट के किनारे आपको कोल्ड करंट बहती हुई दिखेगी, वहां समझ जाना डेजर्ट जरूर होगा। क्यों? दोबारा समझ लो, क्योंकि अगर वो पानी ठंडा है तो उसमें इवापोरेशन नहीं होगा ना अच्छे से, क्योंकि आपकी हवाएं वहां पर क्या होती हैं, पानी ठंडा का मतलब ठंडा एरिया, हवाएं डिसेंड करती हैं, नीचे गिरती हैं, हवाएं भारी होती हैं, तो वहां पर इवापोरेशन नहीं होगा। जब इवापोरेशन नहीं होगा तो वाटर वेपर नहीं होंगे हवा में, वाटर वेपर नहीं होंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो क्या बनेगा? डेजर्ट। दैट्स इट। अभी मत बताओ भैया, अब ये भी मत याद रखना कि सर हर जगह डेजर्ट उसी से बनता है। ये मत सोचना कि भैया थार बना है तो थार भी ऐसे ही बना होगा। ठीक है, अलग अलग जगह डेजर्ट आपके अलग रीजन से बनते हैं, लेकिन जहां पर किनारे आपको कोल्ड करंट मिलेगा वहां जरूर बनेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो मछलियों को पसंद होते हैं खाने में। टेस्ट होगा, भेज रहा हूं, रुक जाओ भैया। इंडियन ओशन में करंट का फ्लो लेफ्ट में होगा, वो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, उसको राइट कर लो। अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, यहाँ बस वो नेम इंपॉर्टेंट, लो राइट घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे घुमा लो, राइट घूमते हुए भैया भारत पहुंचा है, और क्या लो। अच्छा ये उल्टा है ना, राइट घूमते हुए बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट लेफ्ट तो आप हर चीज में कर लो यार, वो तो मैंने आपको सिखाई दिया। हाँ आइसो हेलिन वगैरह आपके होते हैं जिशु जी, जहां पे हमारे सैलिनिटी वगैरह, या फिर एक आइसो हाइट्स भी होता है रेनफॉल वगैरह के लिए, है ना, उनके लिए हम यूज करते हैं। तन्नू जी लिख दिया करो भैया। टेस्ट जियो का है, बिल्कुल जियो का है। चलो भेजता हूं। रिज आपका अभी बस अभिषेक के समझ लो गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर होता है, बाकी होता कैसे है वो आपको बताऊंगा कि बनता कैसे है। जैसे आप देखोगे ऊपर पहाड़ कैसे बन रहा है, राइट, वैसे आप देखोगे नीचे हमारे रिज कैसे बन रहा है। ठीक है, दिलावर जी होमवर्क मतलब घर से करके आना है भाई। ओशन डिफरेंट कलर कैसे शो करता है यार, वो भी आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है, गहराई के ऊपर। जितना शैलो वाटर होगा ना, राइट, जितना गहरा पानी होगा उतना डार्क होगा। ये जो आपने मैरियाना ट्रेंच देखा है ना, ये जो पैसिफिक ओशन मैंने आपके लिए ड्रॉ किया था ना, ये वाला पैसिफिक ओशन, यहीं पे आपको मिलेगा मैरियाना ट्रेंच आपका, यहीं पर आपको मिलेगा मैरियाना ट्रेंच। यहाँ का पानी बहुत डार्क होता है, जितना गहरा जहां समुद्र होगा उतना ही डार्क पानी होगा। ठीक है भैया जी, करंट ड्रॉ करके याद करना है, बिल्कुल सत्यम जी, ड्रॉ करके याद करना है। सोमाली करंट एक हवा का नाम है यार, सोमाली एक हवा आती है सोमाली से, तो वो कुछ पानी को लेकर आती है, इसलिए उसका नाम हम रख देते हैं सोमाली करंट। हाँ बस नाम याद रखना है, कौन सी कोल्ड है कौन सी वार्म है, कौन सी किस ओशन की करंट है, ये आपको याद रखना। आयुष क्या लॉजिक लगा रहे हो, बकवास, क्या लॉजिक है, छोटा नागपुर प्लेटू। टॉपिक पे रहा करो, तुम प्लेटू कहाँ पहुंच गए यहाँ पर, मतलब हम पढ़ रहे हैं क्या तुम पहुंच गए प्लेटू भी इरोड होकर बने होंगे। अगर आप ये बोल रहे हो कि भैया कोई प्लेटू है, राइट, कोई आपका पहाड़ है, अभी जब आपको पढ़ाऊंगा देखोगे आप पहाड़ भी आपको 56 प्रकार के मिलेंगे, रेसिडुअल माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, है ना। टॉपिक पर रहा करो प्लीज। चलो फाइन, अब मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ टेस्ट, होपफुली आपको मजा आया होगा, लेकिन मजा तभी बरकरार रहेगा जब आप इसको खुद बनाओगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा समझाने में लेकिन चलेगा, टॉपिक वैसा ही था मजेदार। ठीक है, कल हम खत्म कर देंगे इसको, ओशनोग्राफी भी अपना, जहां पर आप देखोगे टाइड्स क्या होते हैं हमारे। आज हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, कल आप पढ़ोगे वर्टिकल मूवमेंट, और कल आप ये भी पढ़ोगे हमारे कोरल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वोल्केनो, अर्थक्वेक, एंड देन आपके हमारे क्या होते हैं वो सब, लैंडफॉर्म वगैरह देखेंगे, राइट। आपकी मान के चलो इसी वीक
मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी फिजिकल, ठीक है। फिर इंडियन में उसी का हम एप्लीकेशन यूज करेंगे बढ़िया मस्त तरीके से, और फिर क्वेश्चंस करेंगे दोपहर में। कभी कभी हम लोग ना ज्योग्राफी की भी प्रैक्टिस कर लेंगे बढ़िया से। चलो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ज्योग्राफी का टेस्ट है, अच्छा करना है ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। प्लीज गिव मी 1 मिनट। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा आज 9 मिनट। और मैं ऑफ नहीं करता हूं, ठीक है, लेकिन जिस दिन मैंने ऑफ कर देना फिर रोना तुम। स्टार्ट आप करेंगे 9:38 पर। आज में तुम देखना, आज 9:48 पर अगर मैं ऑफ ना कर दूं फिर देखना तुम। 9:48 पर का मतलब है 9:48। तुम रोज क्या करते हो, तुम आराम से करते हो, तुमको हलवा लगता है ना कि भैया, भैया तो बंद ही नहीं करते हैं, भैया उसके बाद भी ऑन रखते हैं। आज तुम देखना। एक सेकेंड। ऑल द बेस्ट। यहाँ भी मैं आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट देना मुझे। चलो स्टार्ट। लीजिए लिंक, स्टार्ट। हाँ अभय जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 15 लोग कौन है जो सबमिट कर देते हैं? ये जितने ईमेल आईडी वाले हैं ना, इनका जरा एक्सेस निकालो और सबको बैच से रिमूव कर दो, ठीक है। जितने भी ईमेल आईडी तुमको यहाँ दिख रहे हैं सबको बैच से रिमूव कर दो। 25-28 लोग हैं, रिमूव देम फ्रॉम द बैच राइट नाउ। तुम हर चीज हल्के में लेते हो, है ना। अरे यार रुको,